कौन? मुझे ऐसा लगता है कि राज शमानी। फिगरिंग आउट। हाँ, फिंगरिंग आउट। अब देख क्या हुआ है, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, अब यहाँ क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। अब अगर मैं अगर तू मार्क कंटिन्यू कर लूं करता ना, कि अब अगर तू कंटिन्यू करता ना तो किसी को पता नहीं चलता। अब हम जब रुक के हंस दिए ना तो अब लोग को पता चल जाएगा तूने क्या बोला है। सैयारा क्यों नहीं देखूंगा, वो इसलिए नहीं कि वो मूवी बकवास है होगी या नहीं भी है, या डायरेक्टर या एक्टर कुछ नहीं, वो उस मूवी के पीछे जो सोशल मीडिया चल गया ना, मुझे उससे दिक्कत है। मेरा छोटा भाई देख के आया था। ऐसे तो फिर तुम एनिमल जब देखने गए होगे तो अपनी गर्लफ्रेंड को तुम जूता चटा दिए होगे वही थिएटर में ही कि चार, है कि नहीं? उसका मीम आता था ऐसे बिल्कुल अचानक से। हाँ। पहली बार इंडियन विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है बाय 52 रन्स। जीत गई। यस, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, इंडिया जो ये आज शांति है। शांति है। हाँ बात तो आज सही है। शांति है क्योंकि आज श्रांसी नहीं है। श्रांसी नहीं है, बात तो सही है। मिश्रा भैया और भाई भी नहीं है आज, केवल हम दो, हम तुम एक एपिसोड चैनल में की बंद कंसिस्टेंसी हो। बनाने के लिए हमने कहा कि भाई हम ही दोनों कर लेते हैं आज की डिस्कशन। हम तुम एक एपिसोड में बंद हो और पासवर्ड खो जाए। तो आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हो उस दिन है 2 नवंबर, द मैन द मिथ द लेजेंड का बर्थडे। यस भाई साहब, हम दोनों ही बहुत एडमायर करते हैं उनको। हाँ, तो मैं तो एडमायर करते हुए, मतलब एडमायर करते हुए एक सीमा तक रुक जाता हूँ, और उस सीमा के बाद जो शुरू होता है वो होता है फैंडम। वहां से दिव्यांश भैया जी शुरू होते हैं। ओ भाई साहब, अच्छा। हम बात तो कर रहे हैं। हकला मीम। हकला मीम। अरे यार उसका बहुत फनी फनी मीम बनता है भाई, उस पे बहुत मस्त। उसका मीम आता था ऐसे बिल्कुल अचानक से। ऐसे करके आता उसका। उसका वो स्टिकर लगा देते हैं, वो जो टकला सा है वो ऐसे दो उसके बाल निकले हुए हैं, भाई इतना फनी लगता है वो। तो भैया दुनिया ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल फोरम पर जो मिस्टर शाहरुख खान के जो प्रशंसक हैं, वेल विशर्स हैं, फैंस हैं, उनकी पैरवी करते हुए आप उनको रिप्रेजेंट करते हुए 2 शब्द कहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स शाहरुख साहब भी हमारा एपिसोड देखते हैं रेगुलरली। उनका हमको कॉल आया था, आता मेरे को अभी कि भाई आज बर्थडे तो पॉडकास्ट नहीं शुरू करोगे क्या? मैंने कहा पॉडकास्ट से शुरू किया, तभी हम कनेक्ट किए। तो आप उनको कॉल आया था, मैंने कहा कि कॉल बाद में कर लूंगा, मैसेज कर देता हूँ। मैंने तो वो करा था, कस्टम मैसेज करके काटने का होता ना कि आई विल कॉल यू बैक लेटर करके। वो कर दिया था मैंने। कल को देखा उसने ना, और मिलेगा गर्ल्स का क्या चल रहा है, वो होता है ना, वो जो इंटरव्यूज में आता है ना बहुत सारे, वही भाई आप शाहरुख भाई से एक बार मिलोगे ना भाई, क्या बंदा है यार, आप फैन हो जाओगे यार, वो आपके कैंप के बारे में जानते हैं यार, जानते ठीक है। तो ऐसे ही अब वो आएंगे, अरे यार दिव्यांश यार तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे यार उसमें। तीसरे एपिसोड में तुम लोग इंग्लिश सवाल, तीसरे एपिसोड के 2 मिनट 28 सेकंड में आपने क्या बोला था यार। ऐसा हो गया ना, मैं तो कहूंगा सर बंद कर दो, हो गया, इससे का प्रमोशन नहीं होता इसके लिए। हाँ तो भैया फैंस के बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहिए? फैंस के बिहाफ पे स्पीच चाहिए, आप स्पीच चाहिए भाई साहब, प्रिपेयर छोटी सी मोनोलॉग, छोटी सी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे ऑब्वियसली पहले ही बता दिया, अब इस पे तो बताइए, बाकी लोग जो लोग मुझे जानते हैं, तुझे भी जानते हैं, जनरली हमारे कॉमन जो भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको पता है हम लोग कितने बड़े फैन हैं। स्पीच में यार मतलब देखो, हम लोग कई बार हम दोनों तो कई बार डिस्कशन किया है कि मतलब हम लोग जैसे जब वो करते हैं अच्छे एक्टर्स या उनकी बातें करते हैं तो एक चीज बहुत डालते हैं कि मतलब बेस्ट एक्टर जो होते हैं, अगर कोई ना ऐसे रेट नहीं करता कि ही इज द मतलब ग्रेटेस्ट एक्टर इन दिस इंडस्ट्री, लोग कहते हैं सुपरस्टार, द पूरा पैकेज जो है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसके तौर पे हाँ भाई, सारी मूवीज देखी हैं, और ये कहना भी ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि 95% इंटरव्यूज जो उनके हैं यूट्यूब पे वो सब देखे हुए हैं।
एक तो टाइम था मेरा कि मैं लगातार देखता था, मतलब यूट्यूब खोला, SR के इंटरव्यूज, और उसको देखता था, सुनता था। और जैसे वो वाली बात तुमने बोली ना अभी कि मतलब कि जो भी कहता है कि वो मिलता है तो कहता है कि भाई अगर उस आदमी के एज एन एक्टर फैन लोगे तो हो जाएगा। अभी तो एक बात बता, मतलब एक होता है कि एक आदमी बोले, 4 आदमी बोले, मतलब मैंने बहुत कम ऐसा सुना है उस इंडस्ट्री के लोग जो जो जानते हैं कि कोई ये कह दे कि नहीं भाई वो अच्छा वो नहीं है, या सभी कहते हैं तो भाई कुछ तो होगा जो बंदे सब कहते हैं। वो उसका एक इंटरव्यू है अनुराग कश्यप का, वो भी उसी कॉलेज का था ना, हिंदू कॉलेज था, हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज का बता रहा था कि भाई इकोनॉमिक्स टॉपर ईयर का, क्रिकेट खेलता था, हॉकी कैप्टन था, और एक्टर तो थिएटर था ही, मतलब एक और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग का सुने, मैं लोगों की सुनी सुनी बातें बोल रहा हूँ कि उसमें कहते हैं, उसमें वो लोग कह रहे थे कि वो किसी फील्ड में होता तो उसमें एक्सेल ही कर रहा होता, वो ऐसी पर्सनालिटी ही है, मतलब एक वो केस मेहनती स्टडी बहुत है, पता है। हाँ, बहुत 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 ज्यादा। कौन थे वो, मेरे ख्याल से जॉनी लीवर ने हाँ बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में बोला था कि जब मैंने, मतलब उसने बियर बाइसेप से रणवीर ने एक सेंसिबल क्वेश्चन पूछा था फॉर अ चेंज कि कि आप आपने सलमान और शाहरुख दोनों के साथ काम किया करण अर्जुन में, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों के अंदर। तो उसने बोला कि जॉनी लीवर सर ने बोला कि जैसे सलमान खान तो चलो वो आता था, टेक देता था, चले जाता था, ठीक है, और वो अपना जो वो करता था वो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, एक बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं, ठीक है। बट और सलमान जो है दिखने में, फिजिकल स्टैचर में, स्टेटस लेवल पे, डांस में, हर चीज में शाहरुख खान से हमेशा ऊपर रहा, ठीक है। लेकिन शाहरुख खान जो आज है, जिस लेवल की फैन फॉलोइंग उसकी आज है, वो इस वजह से है क्योंकि उसने, ऐसा नहीं था कि वो बाय बॉर्न टैलेंट के साथ आया था, लेकिन जो उसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग थी ना कि डांस नहीं कर पाता था, भाई उसने ठीक किया उसे, लग लग के ठीक किया उसे, मेहनत करी है, मेहनत से। तो उसने अपने स्टेटस को कभी भी उस पर नहीं आने दिया। अब जैसे आज भी किंग का फर्स्ट लुक इस पर बात करेंगे इस एपिसोड में करते हैं, बात करते हैं अच्छे से उसी जात पे जाड़। तो अब उसके अंदर भी, उसके मैं वो देख रहा था रिव्यूज, मैं एक यूट्यूबर को देखता हूँ, श्याम पराशर, फिल्म क्रिटिक है, तो वो बहुत अच्छी बात बता रहा था, कह रहा कि आजकल जैसे जितने मेगा सुपरस्टार्स है ना, प्रभास, सलमान खान, है ना, ये लोग एक्शन फिल्में करते हैं, इनका मुंह होता है ऐसा, बंदूक चलाते हैं ऐसा, तो उनके चेहरे पे लगता नहीं कि ये कुछ इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है, ठीक है। बट शाहरुख खान का ये है कि जवान, पठान में भी और अब इसमें भी, किंग में भी, यू विल सी हिम इन्वेस्टेड इन हिज रोल, बंदा कर रहा है एक्शन, दिख रहा है चेहरे पे उसके, वो 60 साल का आदमी है भाई, 60 साल में लोग यहाँ क्या हो जाते हैं, वो 60 साल में खुद को उस लेवल पर रखा हुआ है, वो लग रहा है कि अब भी अभी खींच सकता है 10-20 साल और ऐसे एक्शन में, ठीक है ना। तो ये चीज है उसके बारे में जो, और वेल डिजर्व्ड कि वो जिस पोजीशन पे आज वो है, वो उनके अलावा कोई होना भी नहीं चाहिए था, वो सही है, बढ़िया है। लेकिन अब हम बात करेंगे किंग के बारे में। भाई मेरी नींद खुली आज सुबह, तो मैंने ऐसे, हम जो मोस्ट हेल्दी चीज करते हैं सुबह उठने के बाद वो फोन उठाते हैं, फोन चलाते हैं। हाँ, तो मैंने ट्विटर खोला और उस पे, नहीं ट्विटर नहीं खोला, मेरे नोटिफिकेशन आया था, SR के कहीं उसने आईडी से ट्वीट किया था, तो उसका नोटिफिकेशन आया, तो उस पे लिखा हुआ था, मैंने कहा आ गया क्या, मैंने खोला, मैं देखा, मैंने कहा सही है, मैंने पूरा देखा, मैंने कहा भाई बढ़िया एक्शन है, लुक भी अच्छा है, बस वही ये यार स्क्रिप्ट पे कुछ वो ना कर दे भाई, बट ठीक है, मुझे देखते हैं। डिटेल में डिस्कशन करना है इस सेगमेंट, ये सेगमेंट है भाई, देखो जो देख रहा है, ये किंग के बारे में बात हो रही है थोड़ी देर, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। मेरा नेट स्लो है क्या? हाँ, तो अच्छा, ठीक है, तेरा स्लो चल रहा है, कुछ फ्लिकर कर रहा है। वो भी मेरे पास आ गया था, हाँ। तो ठीक है, अब बात आती है किंग की, ठीक है। जब पठान का फर्स्ट लुक आया था, एवरीवन वाज लाइक, ओए भाई शाहरुख खान ये, ठीक है, मस्त बढ़िया हुआ, पठान की स्टोरी अच्छी नहीं थी, जो भी थी क्रिटिसिज्म हुआ, हो गया साइड। जवान आया, ओह अगेन शाहरुख खान, ये ठीक है, हाँ, फिर किंग, ठीक, ओह शाहरुख खान अगेन। मुझे पर्सनली ये लगा कि शाहरुख खान का जो बोलने का तरीका था, ठीक है,
जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब इट इज टू अर्ली टू जज, ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट एक ऐसा कमेंट छोड़ने के लिए, क्योंकि बकैती करना यूट्यूब का नाम है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसका जो लुक था, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, हस्की सी आवाज करके, पार्टी पठान के घर पे रखोगे, उस टाइप का जो कर दे, ठीक है, वो चीज, और इवन जो फिल्म की टोनैलिटी है ओवरऑल, वो मुझे काफी हद तक जवान से अनकैनी रिजेम्बलेंस लगी है। मुझे ऐसा लगा कि वो जवान का ही एक पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं, ऐसा लगा, ठीक है। हाउएवर ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक एटली है, एक सिद्धार्थ आनंद है, दोनों एकदम पोल्स अपार्ट है, मतलब जॉनर वाइज नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग वाइज, लेकिन भाई वो चीजें अब सिमिलर लग रही हैं, वो वर्सेटैलिटी फैक्टर नहीं दिख रहा, तो हमें थोड़ा इतना मजा नहीं आया। अच्छा, हालांकि मैं बहुत वेट, कोई अगर यहाँ पे बोला, अगर कोई कमेंट करे कि शाहरुख खान तारा बाप हा भाई मेरे को बहुत पसंद है शाहरुख खान, मैं तो वेट करता हूँ, और मैंने तो उन मूवीज को अप्रिशिएट किया है शाहरुख खान की जो तुम लोगों ने कभी नहीं करी, सच में। लेकिन मुझे इसमें मजा नहीं आया। फैन यार, वो मूवी इतनी प्यारी मूवी थी भाई, यार तुम मतलब कैसे लोग का दिमाग चलता है यार। मैं उस टाइम जब मूवी आई थी ना, मैंने वर्सेटैलिटी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, अब एक एक्टर से एक एक्टर से एक ही फिल्म में वो डबल रोल कर रहा है, और उससे ज्यादा पोल्स अपार्ट कैरेक्टराइजेशन तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से? और पता है क्या, मैं इतना ज्यादा इस चीज पे रिजिड होकर के क्यों नहीं बोला किंग वाली में, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लुक है, अभी कुछ कह नहीं सकते, वही ठीक है। दूसरी चीज, भाई उस बंदे ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब तो इन लोगों ने भाव भी नहीं दिया, ठीक है। अब भाई वो अल्टीमेटली है तो बिजनेसमैन, रेड चिलीज का प्रोडक्शन हाउस का बिजनेस है ना, तो वो भी तो फिर वो उस वेव को राइड करेगा ही ना अल्टीमेटली यार, उसे पता है कि भाई खून खराबा है ना, तो ठीक है, मतलब अंडरस्टूड है, मतलब इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो करना चाहे तो वो कर सकता था, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था फिर से, और वो कर लेता आराम से। बट आपने वो देखा भी प्रभास और एसआरके का वो जो वो चल रहा है अभी, बिगेस्ट सुपरस्टार वाला? हाँ, अरे हुआ क्या ना, इसका इसका वो लुक आया, फर्स्ट लुक आया कि कौन सी प्रभास की मूवी है वो, स्पिरिट का आया, उसमें वो कहते हैं इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, ठीक है, तो उस पे घुस गया सार के फैंस, मैंने उस पे कुछ नहीं कहा, मैं ठीक है, मतलब नहीं है उससे, बट मतलब एसआर के कोई भी और होता प्रभास के अलावा, तो मैं एक बार को मैं कंसीडर कर लेता। जैसे अगर वो बोलते ना, अगर रणबीर कपूर होता और इस टाइम कोई कह देना कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार, तो मैं बात को मान भी लूं, तो एक बात ठीक थी, हाँ, हो सकता है कि नो डाउट इस टाइम पे रणबीर कपूर से बेहतरीन एक्टिंग कोई नहीं कर रहा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी पैरेलल ड्रॉ करूं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में, मतलब मैं वर्सटैलिटी की बात नहीं कर रहा, बट जस्ट जिस भी फ्रेमवर्क में दोनों एक्टिंग करते हैं दोनों के एक्टर्स, मैं साउथ में डालूंगा फहद फाजिल को, ठीक है, और इस तरह में डालूंगा रणबीर कपूर को, बहुत ही मतलब फहद फाजिल का मैं बहुत बड़ा, मतलब ही इज टू गुड, ऐसी वाली बात है। उसकी कुछ मूवी है तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसी उसने एक्टिंग करी। तो अगर रणबीर कपूर के बारे में लिखा होता ना कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार, तो मैं बार को सोचता भी कि हाँ आज के टाइम में है वो, नो डाउट। बट प्रभास भाई, नहीं यार, कल की देखी है, ठीक है यार, वो बहुत अच्छी है, बट नहीं अच्छा लगा उसका मुझे। उसमें पता है क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होती है एफर्टलेस एक्टिंग, एक होती है एफर्टलेस एक्टिंग, ठीक है। देखो अब हमें फर्क है, एक होती है एफर्टलेस एक्टिंग, ठीक है, जिसमें देख लगे भाई बंदा इतनी तगड़ी एक्टिंग कर रहा है, लग ही नहीं रहा कुछ एफर्ट डाल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, हाँ। एक होता है भाई भाई याद एक्टिंग कर रहा है, एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा कुछ, हाँ, जैसे 2 तरह की एफर्टलेस एक्टिंग है, एक है रणबीर कपूर इन एनिमल, एफर्टलेस एक्टिंग, वो एफर्टलेस, एक है सलमान खान इन सिकंदर, एफर्टलेस एक्टिंग। अबे यार सही में, मतलब अभी मैंने इसका सलमान का वो देखा ना, बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर, हाँ, मुझे लगा भाई आ रही है, भाई बड़ा मतलब वो देख के लग रही है इंटेंसिटी, ठीक है, नहीं तो हर मूवी के अंदर वो सलमान खान का रोल प्ले कर रहा है, सलमान खान लगता है कि सलमान खान है, वो कैरेक्टर कर ही नहीं रहा। एक सलमान खान का भी एक टाइम था जब उसकी मूवी देख रहा था, भाई क्या कर रहा है ये, मस्त। वो एज एन एक्टर खुद को इतना ज्यादा
डाउन क्या बताऊं मैं, वो क्यों कर रहा है भाई ऐसा? जबकि वो नहीं है, वो अच्छा एक्टर है, वो बहुत भयंकर एक्टर है, वो वो बहुत शाहरुख खान भयंकर से एक्टर लाख है। गुना बेहतर एक्टर है वो। मैं मैं इस ये पे कह नहीं रहा कमेंट हूँ। करूंगा, मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, मैं बट मेरे को एट यार उसकी पार कह एक्टिंग दूंगा, मैं एट पार कह दूंगा, एट पार बराबर कह यार दूंगा मैं बेहतर मैं कुछ अगर गलत तो कर नहीं दूं। बोल दिया यार, मेरे को नहीं नहीं, तूने कैंसिल गलत तो नहीं नहीं कर बोला देगा? है, ठीक है, नहीं नहीं, तूने गलत नहीं बोला है, सबका अपना ओपिनियन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डाउन प्ले भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एट पार कह सकता हूँ मैं, कुछ कुछ परफॉर्म। मैं चल एक और मैं कर दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन, बोल्ड प्रिडिक्शन कह दो, मतलब लोग हेट करेंगे, बट एसआरके का एक फेस था रोमांटिक वाला, नो डाउट बहुत तगड़ा था। एक मूवी है जिसमें आई वुड से कि उसने मतलब 20 कर दिया एसआरके को रोमांटिक परफॉर्मेंस में, वो है ये, अरे आप फिर मैं नाम भूल गया इस मूवी का, ये ऐश्वर्या राय वाली, राजस्थान जाता है वो, और हम हम दिल दिल दे भाई, चुके सनम। दैट इज वो, उसमें वो जो रोमांटिक परफॉर्मेंस थी, मुझे लगा था कि भाई इट वाज भाई वो ना, वो स्लाइटली, ऑडियंस को ना, जब वो इमोशंस डिस्प्ले करना शुरू करता है ना सलमान खान, भाई सच वो में, ऑडियंस को बिठाता है सच में एक ऐसा, बोट में हाँ, और नो ले डाउट, चलता है अपने साथ। बहुत उसने भाई, अचल हटा रोमांटिक, मैं उसकी मूवीज गिना तो सलमान खान की तगड़ी पिक्चर है, दबंग फर्स्ट पार्ट, और भाई तेरी बहुत बढ़िया, मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई वन ऑफ द बेस्ट उसकी परफॉर्मेंसेस और बेस्ट मूवी अगर दबंग है, बजरंगी भाईजान, वो तो मूवी ही क्या बहुत खूबसूरत फिल्म है, है, नो डाउट, वो क्या तो मूवी ही फिल्म है। बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ट्यूबलाइट में उसकी परफॉर्मेंस एज एन एक्टर सलमान खान की, भाई मैं रो दिया था देख अरे करके, बाप रे, मजा आ गया था देख अरे करके वो बाप रे। उसकी परफॉर्मेंस। अबे वो तो पूरा फेस था ही उसका, टाइगर, टाइगर जिंदा है, सॉरी एक था टाइगर, पहली मूवी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, हम्म। उसके बाद वाली मुझे ठीक ठीक लगी, बॉडीगार्ड सेकंड भी वाली, सही थी यार। बॉडीगार्ड भी अच्छी थी, बॉडीगार्ड, रेडी में उसकी रेडी, कॉमेडी, रेडी में उसकी कॉमेडी, भाई वो इतनी तगड़ी पिक्चर है, वो इतनी पैकेज है तगड़ी यार वो मूवी है बंदा। वो। वो बट वैसे हम बता दें कि बहुत ही शानदार टोन पे हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्योंकि हमने सोचा था कि आज वाले एपिसोड का हम वो थीम रखेंगे रेकमेंडेशंस, कि हम रेकमेंड करेंगे अच्छा हाँ, पिछले मूवीज एपिसोड में बात हुई और थी। पॉडकास्ट, वेब सीरीज, कोई हाँ हाँ बुक्स, हाँ ये सब तो स्टार्टिंग में बढ़िया होगी, हमने हाँ। मूवीज का ही नाम लिया है, अबे ठीक है। ये तो वैसा लग रहा है अभी हमारा वो पीजे एक्सप्लेन्ड लग रहा है अभी तक तो। हाँ हाँ वो हाँ, उस जो टाइप का। वो तीनों बेड में। खैर कोई नहीं, बढ़िया है मजा तो। बात अब ये है कि ये, अब ये शाहरुख खान भी ना, ये शाहरुख खान और सलमान खान मतलब, अब इसकी सलमान की बात हो गई ठीक है, शाहरुख ने भी मेरे को उसकी जो कॉमेडी फिल्म के मामले में ना, मुझे अभी भी, मैं टॉप कॉमेडी फिल्म्स गिनूंगा ना, मेरे को चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस भाई, उसके मैं बाद मुझे नहीं लगता कि देखो, उससे तगड़ी हुई फिल्म आई है अभी मैं तक सोचता हूँ ये चीज, कॉमेडी में। मैं एक बता रहा हूँ एक चीज, मतलब सब भाई ऑब्वियसली सबका अपना मूवीज को लेके ओपिनियन होता है, नो किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। मैं वो देख रहा था, ये नहीं आता ये चलचित्र टॉक्स, उसका जो हाँ होस्ट है, क्या नाम है उसका, है कोई तो जो अनुपम खेर हाँ से डांट खा चुका है। हाँ 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 ये मस्त डाटा था उसको उसने, मतलब बढ़िया बढ़िया शो बनाता है वो, नो डाउट मस्त, मैं हाँ बहुत मैं हाँ देखता हूँ उसको रिकमेंडेशंस के लिए, बुक्स मूवीज मैं नोट करता हूँ उसमें कि लोग क्या क्या देख रहे हैं, तो मैं उस पर वॉच करता हूँ, मस्त करता है। उसने एक बात बोली कि चेन्नई एक्सप्रेस वाज द वन मूवी वेयर आई वॉकड आउट ऑफ द थिएटर, इन बिटवीन द मूवी आई वॉकड आउट, मुझे इतनी भय थी, मैंने कहा यार कि भाई तेरा टेस्ट कुछ अजीब है, फिर या तो फिर तुम उस वाले क्लासिस्ट उस थिंकिंग से आते हो कि मुझे सिर्फ वैसी मूवीज देखनी है, अबे तो गॉडफादर फिर और बुक ही 12 क्यों एंग्री करते हैं Men, ये भाई सब ये? नहीं, मतलब ठीक है, तुम भाई एक रोहित शेट्टी कॉमेडी देखने आए हो, इट्स अ ब्रेन रॉट, हाँ बे तुम यार वो, वहां पे लॉजिक लेके क्यों आ रहे हो, तुम वहां पे क्यों देख के आ रहे हो कि भाई इसका क्या सेंस है अबे तो तुमको सेंस देखनी है तो जाके फिर ओपनहाइमर देखो, अभी वो भी तुमको पसंद नहीं आई थी। अभी मैं जाके ओपनहाइमर बैठा हूँ देखने, मेरे गाने ही नहीं आ रहे हैं इसमें, तो डांस ही हाँ नहीं कर रहा वो। हाँ, तो वहां पे वो ज्ञान देने लगा, अरे इट्स अ मूवी हाँ दैट इट्स उसकी थीम है, हाँ इट्स हाँ टोनालिटी, ज्ञान देने हाँ। लगेंगे। भाई मेरे को बहुत मजा आती है गोलमाल देख के, आता है, बिल्कुल क्या आता है, करे। मैं रोज रोज देखता हूँ, गलतियों मजा में आती है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन रॉट है दिक्कत ही है ना भाई मुझे, कि लोग सब ना, छोड़, मैं तीन लोगों चार को ब्रेन रॉट बताता जॉनर्स हूँ। नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। ये सिर्फ दिक्कत ही है। तुम कभी वो देखना ना उसका, रोहित शेट्टी और अजय देवगन इंटरव्यू दे रहे थे अनुपमा चोपड़ा को, भाई मैं ये सब बोल तो रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। उसमें उसने रोहित शेट्टी ने बड़ा वो किया था कि मतलब दिस इज अ क्लासिस थिंग दैट यू गाइस, हाँ कि सही भाई बात एक है, कि सिंगम में सही ऐसी बात है। गाड़ियां उड़ रही हैं, तो ठीक है भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस में भी उड़ती हैं, हाँ मैं एक बात तो हाँ मान सकता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्शन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, हाँ बट रियल नहीं है। हाँ अगर एक आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठ करके एक गाड़ी को रस्सी से नचा रहा है, दिस इज नॉट रियल। तो सेम वे में अगर अगर अजय देवगन स्कॉर्पियो नचा करके ऐसे उतरता है तो ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट रियल। हम्म कॉमेडी है, ब्रेन रॉट, ओवर द टॉप एक्शन है, देखो एंजॉय करो जाओ। हम्म
भाई लेकिन नहीं, अब तुमको चाहिए कि हर मूवी 12 एंग्री मैन टाइप की बने, हर मूवी बिल्कुल वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट की तरह बने। बहुत अच्छी मूवीज हैं, बट ऐसा नहीं होगा ना, सबका अपना टेस्ट है। सिनेमा एट इट्स कोर स्टोरी टेलिंग है, और स्टोरीज के अंदर कॉमेडी स्टोरीज, सिनेमा मेन एट ब्रॉड इट्स कोर स्टोरीज ये भी आती है। सिनेमा एट इट्स कोर स्टोरी टेलिंग है, इंडियन सिनेमा एट इट्स कोर एंटरटेनमेंट है। हाँ। मजा आया कि नहीं मूवी देख के, बस। अब चाहे वो सीरियस, Correct. आपको कोई जरूरी नहीं है कि कॉमेडी में ही मजा आएगा, सीरियस मूवी में मजा आता है भाई। एंटरटेनमेंट डिफरेंट। दृश्यम। दृश्यम कितनी तगड़ी मूवी है, क्या बात कर रहे हैं भाई, बाप बहुत रे, तगड़ी मूवी, दोनों पार्ट, बाप रे दोनों बाप। पार्ट बहुत अच्छी है। मुझे सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा ब्रेन लगा। रॉट ही है एक तरह से। मुझे सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, सेकंड पार्ट, हाँ। दृश्यम का, है ना। जब वो बोलते हैं ना कि और ये कहानी ने उठाई है इस किताब से, जिसका नाम, मैं थिएटर में देख रहा था, मेरे को याद है उस वक्त जो हल्ला हुआ था थिएटर में, हम लोग ऐसे हो गए लिटरली, रोंगटे खड़े हो रहे हैं को याद करके। अब तो खैर दृश्यम 3 भी खतरे में है। बाप रे बाप, वो क्या फिल्म है भाई। एट इट्स पीक है। अक्षय खन्ना भाई साहब अभी जब जस्ट लो भी भाई, लगता है भाई शाहरुख खान ने हमारा वो सुन लिया, क्या नाम है ये, वो क्या हो गया? थैंक यू फॉर द बर्थडे विशेस करके भेज रहे हैं ट्विटर पे। हाँ वही है कोई नहीं शाहरुख भाई, इट्स ओके। फोन करूंगा मैं आपको, सॉरी मिस हो गया, थोड़ा बिजी था मैं। हाँ हाँ, आप वापस कॉल बैक कर लेना, नंबर सेव नहीं था एक्चुअली, वो खो गया होगा बहुत सारों में। कॉल बैक कर लेना कभी हमारे साथ नहीं होगा वो वाला ट्रीटमेंट जो बाकी के साथ होता है ना, कि गेट खोलने जाता है तेरा, हाँ वही ऐसे तू भाग ऐसे निकल घर जैसे। हाँ, तू निकल, मैं तेरे को फोन करूंगा। बोलेगा बोलेगा हम घर पाएंगे उनके, नीचे बैठ, नीचे स्टार रूम है, नीचे बैठ जमीन साइड पे। में, ठीक है, हाँ। उसमें खाना खा। अरे बाप रे बाप। भाई अगर बात हो रही है शाहरुख खान की, भाई 2-3 बेस्ट मूवीज का नाम ले लेते हैं, कौन सी तेरे को पसंद है? आप बताओ पहले। मेरी टॉप बेस्ट मूवी शाहरुख खान की, टाई कर दूं टॉप पे, मैं चूज नहीं कर पाता। हाँ ठीक है, टाई कर रहा हूँ, माय नेम इज खान और स्वदेश। ठीक है, ठीक है, टाई करूंगा इस पे। उसके बाद कभी हाँ कभी ना, चक दे ऑब्वियसली, और ये मैं उसमें उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, शाहरुख खान इज एन एक्टर, ठीक है, ठीक है, मस्त फैन। मैं ओवरऑल बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ओवरऑल भी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ओवरऑल भी स्वदेश टॉप पे, माय नेम इज खान को फिर मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा फॉर डिफरेंट रीजंस। चेन्नई एक्सप्रेस, ओवरऑल एंटरटेनमेंट पैकेज के नाम पे बात कर रहा हूँ। डर बाजीगर उतना नहीं, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट वो वाली बात है जब मुझे बात कर रहे थे कि वो टाइम इतना बीत जाता है कि फिर लगती है कि हाँ ठीक है। चेन्नई से हो गया, स्वदेश हो गया, चक दे फिर से, ओवरऑल पैकेज बहुत तगड़ी। रावण भाई जनता पागल है भाई सच में। अब अप्रिशिएट करके क्या करोगे? हाँ, इम्तियाज अली बना दिया बेचारे को, इम्तियाज अली बना दिया उस मूवी को सच में भाई। यही सब है, और बता, तू बता। मेरी है फर्स्ट पे जो मेरे दिमाग में सबसे पहले चमकती है, कल हो ना हो। कल हो ना हो भी बहुत अच्छी मूवी है, हाँ, कॉमेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो यार इतनी प्यारी मूवी है भाई, इतनी प्यारी मूवी है यार। ठीक है, सेकंड पे फैन, थर्ड पे चक दे इंडिया, फोर्थ पे ओवरऑल बता रहे ना हम, रावण और चेन्नई एक्सप्रेस। बढ़िया, मस्त लिस्ट है। बहुत मुश्किल है वैसे चूज करना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक जगह हैप्पी न्यू ईयर भी पॉप अप हो रही थी भाई, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम, पिक्चर ओम शांति ओम भी भाई पूरी पैकेज है, वो भी है ना। तो बहुत टफ है कि आप उसमें से पैकेज में से ढूंढ पाओ कि आप टॉप 5 बता दो कि आप किसको रखो, किसको प्रॉपर फिल्मोग्राफी है उसकी। अरे ये मेरा माइक दिक्कत कर रहा है। ओहो, सलमान खान की बताओ। सलमान खान की बजरंगी भाईजान टॉप 3, बजरंगी भाईजान टॉप पे, हम दिल दे चुके सनम को मैं टॉप 3 में नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर वो सेकंड हाफ में जाके ना वो थोड़ी सी वो हो जाती है। ठीक है, वो फिर अजय देवगन सेंट्रिक हो जाती है। देवदास कैसे भूल सकते हो भाई शाहरुख खान की? ओह शिट, दिमाग से निकल गया यार, एक्टिंग प्लस ओवरऑल भाई वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 5
बिल्कुल। हम माफी चाहेंगे सभी माफी से। चाहेंगे, सॉरी सॉरी। हाँ, वो नहीं याद आती कभी कभी। दिमाग से निकल हाँ, गया। बजरंगी भाईजान, हम्म टाइगर जिंदा है, सॉरी एक था टाइगर, फर्स्ट पार्ट एक था टाइगर, हम्म बहुत बढ़िया। हम्म हम्म तेरे नाम भाई, हम्म शाहरुख कुमार की रिकमेंडेशन, तेरे नाम भाई, हम्म तेरे नाम भी वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस उसकी, और मूवी बहुत तगड़ी है भाई। तू आजा, तू मैं तगड़ी नहीं मुझसे शादी करोगी भाई, वो तो अक्षय कुमार के लिए मैंने है नहीं भाई, देखी। वो तो अच्छा। हाँ, टू द ऑडियंस, आप एक और डिस्कस कर लेते हैं, इसके रिएक्शन आप समझ गए होंगे। ये आदमी, हाँ हाँ, छुपा ले मुंह, छुपा ले, तू काली पोतले मुंह पे अपने, मतलब कुछ ऐसी मूवीज हैं जो आप तो सोचे होंगे ना कि ये तो भाई सबने देखी होगी, वो इस आदमी ने नहीं देखी होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मूवी तो भाई सबने देखी होगी, जैसे आप सोच सकते हो ना कि बागबान, ये तो सबने देखी होगी, हो सकता है इसे ना देखी हो। नहीं देखी है, नहीं देखी है। देखिए देखिए, वो तो दिखाई जाती है। हाँ, दिखाई जैसे जाती है, हमारे घरों में तो उसी इंडियन आदमी को फैमिलीज लोग में देखो। संस्कार होता है ना एक, हाँ वही, हर बागबान दिखा बचपन होता में तो वो दिखाई है। जाती कोई है। देख रहा था मैं, स्टैंड अप कॉमेडी था शायद, कि कुछ था तो उसमें ना बागबान का रेफरेंस दिया, उसने बोला कि भाई वो देख के पता चला अच्छा माँ बाप को निकाल भी सकते हैं। ये भी ऑप्शन है क्या? कहता वो गिल्ट ट्रिप है वो। अब हाँ, वो ये था जसप्रीत सिंह सरदार comedian है। सरदार जी जो हाँ, है। सरदार जो है, कहता है कि भाई मैं देखता हूँ हाँ कि अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे चारों फुद्दू, और हाँ हाँ सलमान हाँ, खान जो उसमें है वो अच्छा है, वो लेकिन भी वो उसने गोद वो लिया हुआ असली था, में। तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन में दिक्कत हो हाँ कि उसके बच्चे ऐसे निकले हैं। हाँ मस्त पिक्चर, मतलब मस्त पिक्चर नहीं, सूर्यवंशम तो सबने नहीं देखी होगी, मैंने देखी सूर्यवंशम होगी। मतलब मैंने overall देखी है मेरा ये यार। मतलब है कि कुछ ऐसी मूवीज है एग्जिस्ट करती हैं जो सबने देखी हैं, तगड़ी पिक्चर्स बहुत बढ़िया, वो इस आदमी ने नहीं देखी होंगी। कितना बोलने के बाद तो इसने जाके स्वदेश देखी कि नहीं? देख ली भैया, देख देख ली। ली। माय नेम इज खान देखी? नहीं देखी। देखा, शाहरुख खान के फैन है ये, ऐसी ऐसी तो हालत है, देखता ही मैं नहीं फैन नहीं हूँ, मैं कहता रहा हूँ मैं फैन नहीं हूँ, मैं तो क्या है? एडमायर बहुत करता हूँ। हाँ, वही है। तो मतलब ये बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी अच्छी मूवीज है, जैसे ये विकेट सनी, इसको पता नहीं होगा विकेट सनी कौन है, बाबा विकेट नहीं, सनी। नहीं, मैंने तुझे नहीं नाम सुना पता, है। तूने क्लिप्स देखी मैंने होगी तो तुझे नहीं पता। क्लिप्स से उस आदमी की बीप कर दियो हरामियत। ठीक है, वो तुझे नहीं पता चलेगी जब तक तू वो मूवी नहीं देखेगा कि कोई कैरेक्टर किस कितना। किस किस मूवी का है ये? मुझसे शादी करोगी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है, मतलब उतना फिर बीप कर दियो, हरामी कैरेक्टर कोई नहीं होगा। बीप बूप कुछ नहीं कर रहा, मैं बोलने नहीं से कर पहले रहा। सोच लेना। अच्छा ठीक हाँ है, नहीं तो है। 2 बार बोल दिया भाई, वैसा नहीं है। हाँ उसने ऐसा हाँ उसने मस्त है, तो तगड़ी मूवी है, मस्त मूवी है ये। 3 हो गई, 4 हो गई, ये सब। बाकी वो ठीक है। है, वांटेड है और रेडी है, बॉडीगार्ड, तो सब अच्छी पिक्चर्स हैं, बट ये 3 हाँ बोल देंगे। टॉप में। हाँ, बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर, हाँ और मुझसे शादी करोगी, तेरे नाम हम दे देंगे, मस्त मूवी है। मेरे लिए बस मुझसे शादी करोगे की जगह दबंग स्लैश रेडी, दबंग भी, हाँ हाँ, दबंग रेडी तक नहीं है, मस्त है। ये है। मैं मेरे मस्त को ऐसा वाले के लिए लगता तुमने है, हिंदुओं की बात कर ली सिर्फ। हाँ मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने से पहले मेरी एक इच्छा है कि मैं सलमान खान को देखूं बीइंग डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। सलमान खान को हाँ या शाहरुख खान को? सलमान दोनों खान को? को। मैं तो दोनों को देखना चाहूंगा भाई। शाहरुख खान का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि, पता Possible नहीं, है। मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट हम्म, मुझे सलमान खान, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की जो हम्म, टोनैलिटी होती है ना फिल्म्स की, हम्म, उसमें जो बंदा सेट हुआ पैदा हुआ है हम्म। जो वो है सलमान खान, समझ रहे हो? वो उसको कुछ, डोमिनेंट अल्फा जो पर्सनालिटी हाँ, कहते हैं, हाँ। और अगर, और एक्टिंग भाई वो संदीप भाई साहब जो हैं वो करवा ही वो लेंगे, करा देंगे ठीक वो, है, हाँ। और सलमान भाई कर भी लेंगे, ठीक है। वो, और मेरे को ना सलमान खान का एक अनफिल्टर्ड जो रॉ रूप होता है ना, है ना, बिल्कुल लिचड़ चीजें करते हुए, ठीक है भाई, वो फिल्म ऐसी चलेगी ना, मैं बता रहा हूँ, वो फिल्म ऐसी चलेगी ना। मैं तो इसको भी चाह रहा हूँ एक बार, शाहरुख खान को भी। बट वही वाला बात है ना, शाहरुख खान के अफवाह साथ वो उड़ी थी। अनुराग कश्यप वाली दिक्कत है।
तो उसने बोली थी कि मतलब मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं फिर शाहरुख खान को शाहरुख शाहरुख वो क्या है आप कि उसके शाहरुख खान के स्टारडम में साथ खो जाते हो फिर। शाहरुख खान का करोड़ों फैंस आते हैं साथ में हाँ। कि भाई हमें शाहरुख खान का स्टारडम देखना है। अनुराग कश्यप वो नहीं दिखाएगा। जबकि अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी पे शाहरुख खान अगर कमिटमेंट होकर कर दे जो वो कर सकता है तो वो बिल्कुल तगड़ा लगेगा, नो डाउट। हाँ हाँ लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका मजबूरी है। ऐसे अनुराग कश्यप वो रिस्क नहीं वही। लेता है, कहता है मैं रिस्क लूंगा ही नहीं वो वाला। हाँ हाँ सही वही बात है। सेम संदीप के साथ भी हो जाएगा बट शायद। नहीं, बट संदीप रेड्डी वहां कर सकता है, वो उस टाइप की बना सकता है। नहीं बना सकता है वो, डेयरिंग डायरेक्टर तो है। देखो फिर वही है ना कि क्या वो जस्टिस कर पाएगा उसके साथ। मैं कह रहा हूँ स्टारडम को मद्देनजर रखते हुए वो बना सकता है, मैं वैसे कह रहा हूँ। एनिमल टाइप की, अब क्योंकि जैसे एनिमल में एनिमल भी थी। एक तरह से तो उसने वही किया है, मतलब कि जैसे हाँ डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखाई ही है रणवीर कपूर की भी। हाँ। तो भाई एक ब्रेक ले रहे हैं बीच में हम, भाई 5 विकेट गिर गए हैं, मैच भी चल रहा है, एक बीच में डाल देते हैं। 5 विकेट गिर गए 5 विकेट गिर गए हैं और 144 रन भाई। चाहिए। भाई वो उसकी कैप्टन टिकी हुई है यार, मार रही है वो। बट ठीक है 5 विकेट गिर गए, पिछली ऐसा बार चलता है। 60 रन हो गए थे उसके शायद। पिछले वाले मैच में नहीं नहीं नहीं, जो मैंने अभी देखा था, अच्छा 78 हो गए। हाँ हाँ वो टिकी है भाई, वो आउट हो गया तो फिर मैच खत्म हो जाएगा। वही। हाँ भाई अगर आज आज अगर ये इंडिया वुमेन्स टीम जीत जाती है ना, तो जो मेंस क्रिकेट के साथ में 1983 में और 2011 में हुआ था ना, हम्म वो वुमेन्स क्रिकेट के साथ होगा इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है। क्योंकि अभी अब देखो ना, मेरे को तो हैरानी हुई देख के कि मुझे पता नहीं था। मुझे वैसे जब तक सेमीफाइनल जीत ही नहीं थी ना, हम्म मुझे पता नहीं था कि वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन्स बहुत टीम लोग का। को ऐसा हुआ था क्योंकि जब ठीक सेमीफाइनल है। जीते ना वो तो पूरा सोशल मीडिया भर गया, हाँ। तो वहां से और खबर आ गई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि अब ये जो एडवर्टाइजर्स कहीं नहीं जा रहे उनके उसमें, ठीक है ना, सेलिब्रिटीज अब, क्योंकि इंडिया में हो रहा है इनका वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है, वर्ल्ड कप भी ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। तो अभी सेम अगर मेंस टीम का होता ना भाई साहब, वो अरिजीत सिंह आ रहा होता, करण भाई औजला आ रहा अरे होता, प्रॉपर ओपनिंग उसमें सेरेमनी, सारे इन्फ्लुएंसर पहुंचे होते, नरेंद्र सारे मोदी एक्टर्स स्टेडियम पहुंचे में हो रहा होते, होता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा होता बिल्कुल। हाँ है ना। तो ये चीज है, ये अब मेरे को लगता है कि अगर आज जीत जाती है टीम, जो कि होपफुली जीत जाए, तो ये चीज चेंज हो जाएगी, फिर वहां भी अपना हो जाएगा सेम। हम्म एक मिनट रुक रुक रुक, कुछ बोलना मत, इसको काट दियो ठीक है, इतना पोर्शन कुछ सेकंड का है, ठीक है बस रुक जा। क्या है क्या है क्या है? भाई मेरी और अनुष्का की फोटो रखी हुई थी इस वजह से तो मैं आपको ऐसे दिख बैठा गई? हुआ था छुपा के। अरे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा उतनी दूर पता नहीं अच्छा चलेगा, अच्छा। बट रिस्क मैं ऐसे हो जाऊंगा ना फिर आराम से बैठ जाऊंगा, हाँ नहीं तो मैं ऐसे होके हाँ। बैठा हुआ था छुपा के। इतना काट दियो ठीक है, अच्छा ठीक है माफ कर ठीक ले है माफ ठीक कर ले। है, एक सेकंड। ठीक है। ठीक है चल अब क्या बात करनी है? भाई, वापस आते हैं रिकमेंडेशन, अब प्रॉपर रिकमेंडेशन बात करें। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो। हमने 3-4 चीज सोची थी रिकमेंडेशन बात करने की, मूवीज, वेब सीरीज। और देखो ऐसा बात हम ये ऐसा वाला करते हैं ना कि अभी हाल में जो देखी हूँ, ठीक है वो करते हैं, ऑल टाइम नहीं जाते हैं, ऑल टाइम पे बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, मतलब वो सोच सोच के बताने क्या क्या है। रिसेंट फिलहाल में जो देखी है उसको बताएंगे। और हम क्या क्या करेंगे, मूवीज करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, वेब सीरीज करेंगे। अगर बुक्स हो तो बुक्स कर देंगे, बुक्स वैसे ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, बट ठीक है कर देंगे 3-4 अगर पढ़ी हो तो, या कुछ वो हो, ठीक है सही। और ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं वो भी अपना कमेंट्स में हाँ बिल्कुल भाई, कोई comment चीज करो, उनको लगे कि हाल ही में भाई। आपने क्या देखा है और तगड़ी लगी हो तो रेकमेंड करिए, हमने नहीं देखी होगी तो देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मूवीज से, ठीक ठीक है। है। तो बता, शुरू कर, तू ही शुरू कर। आप बताओ यार, शुरू आप करो। शुरू मैं करूं? अरे इसके बाद अभी लेटेस्ट जो मैंने मूवी हॉल में देखी वो मैं देख के आया, थामा, ठीक है। मजा आई, बढ़िया, ठीक है। जो ये बना रहे हैं ना स्त्री यूनिवर्स पूरी, जो ये है मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स, MHCU जो बना रहे हैं ये, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। बढ़िया लग रही है, ठीक है। सिर्फ रैंडम नहीं बना रहे, एक स्टोरी लाइन चल रही है। और मैं उस पर नहीं जाऊंगा एक्टिंग किसकी कैसी थी और वो सब, ठीक है बढ़िया, बस स्टोरी और कॉमेडी भी मजा, मतलब एंटरटेनिंग है, नो डाउट एंटरटेनिंग मूवी थी थामा, बढ़िया लगी। नेक्स्ट पार्ट इसका और इंटरेस्टिंग होगा भाई। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम लोग जब देखे थे, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो हम दोनों देख रहे थे, तो दिख रहा था कि भाई मूवी पे खर्चा हुआ है,
क्योंकि जो VFX या फिर जो भी उन्होंने दिखाई VFX का जो भी पोर्शन था, जहाँ पे स्पॉइलर दे दो कि रहने दो, स्पॉइलर रहने दो, मैंने देखी है नहीं ना? अभी। हाँ ठीक है, तो कुछ फाइट्स थी, ऐसे कहते हैं ना, जो फाइट्स थी वो बहुत सही लग रही थी, मतलब लग रहा था कि भाई VFX पे खर्चा हुआ, वो एनिमेशन दिख नहीं रहा था कि यार ये तो एनिमेटेड है, रियल लग रहा था, मतलब उस पर बढ़िया से इन्वेस्टमेंट हुई है VFX वगैरह पे, सब चीज़ों पे थामा, बढ़िया लगी। उसके पहले मैंने देखी द बंगाल फाइल्स, हमने उससे बात भी की थी फोन पे, हॉल में देखी बंगाल फाइल्स, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, जो मैं घर पे देख लेता हूँ वो बात दूसरी है। बंगाल फाइल्स देखी, मतलब किस तरह से बताएं, पॉलिटिकल यार बंगाल मूवी फाइल्स देखी नहीं मूवी, या पहले, हाँ एज अ मूवी देखना है या फिर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखना है, प्रोपेगेंडा देखना है? पॉलिटिकल अभी नहीं, अभी हाँ नहीं पॉलिटिकल वो, नहीं तो हटाओ, हाँ एज अभी अ सिर्फ मूवी मूवी बात पे। करें, एज अ मूवी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, 3 hours प्लस थी शायद ये, ठीक है, तो ये मूवी इतनी लंबी नहीं, इससे कम में भी बन सकती थी, क्योंकि कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड खींची हुई लगी, जिससे दूसरी चीज, स्टोरी, विवेक अग्निहोत्री ने ना सब कुछ दिखाने के चक्कर में वो कर दिया हाँ इसमें। अब इस जैसे जो उसमें, हाँ हाँ उनका कैरेक्टर था ना, जो वो कसाई थे, मैं उनका नाम एकदम भूल रहा हूँ, जो हिंदुओं की तरफ से हाँ हाँ लड़े थे, हाँ समझ गया, उनका इतना एक्सटेंडेड रोल होना चाहिए था ना, इतना एक्सटेंडेड, बिल्कुल भाई, बट उसको तो मतलब इतना सा दिखा के खत्म कर दिया। दिखा के बस, और वो एकदम अब्रप्टली गायब हुआ, वो ऐसा ही हाँ भी नहीं हाँ लगा कि वो फेड अवे हुआ। तो हाँ वो विवेक अग्निहोत्री ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे ना, मतलब उसमें जा रहे हैं कि मुझे अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री करनी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट वो फिल्म मेकर है ना एट इट्स कोर, तो उनको उस हाँ पर स्टिक करना चाहिए। कश्मीर हाँ फाइल्स सुंदर मूवी थी, कश्मीर क्योंकि फाइल्स वो बहुत फिल्म अच्छी मेकिंग मूवी थी। स्टैंडर्ड से बहुत अच्छी थी। हाँ मैं उसके प्रोपेगेंडा पर नहीं जा रहा, एज अ मूवी कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी हाँ थी, हाँ डायलॉग्स अच्छे थे, स्क्रीन प्ले अच्छा था, एडिटिंग बहुत अच्छी थी, कलर ग्रेड भाई, मतलब हाँ ऐसी जो थोड़ी सी ग्रे स्केल पे मूवी बनती है ना, जिसका थोड़ा सा हाँ हाँ। ग्रेइश होता है, वो मैं देख के वैसे पागल हो जाता हूँ, मजा आ जाता है मुझे देख तो के। बात यह है ना कि मतलब, अगर अब फिल्म में वो विवेक अग्निहोत्री ये भूल गए कि भाई वो इंस्टाग्राम पे वो जो रैंट करते हैं जिस तरह से, हाँ तो वो हाँ नहीं कर रहे हैं, वो हाँ फिल्म बना रहे हैं ना उस वक्त, यार वो फिल्म बनाते हुए बिल्कुल। ऐसे ऐसे कर सकते हैं जैसे अब क्या कि हुआ भाई ना, मैं सब हुआ दिखा दूंगा। इसका ये भी है, अब देखो हुआ क्या ना, जब बंगाल फाइल्स के लिए इन्होंने बहुत प्रचार किया, जिसमें ये इन्होंने क्लिप्स बनाई, इंटरव्यूज दिए, पॉडकास्ट वगैरह किए, तो इनके पॉडकास्ट मैंने सुने एक दो, उसमें क्या हो रहा था ना, मूवी के बारे में बात करने के बजाय ये उस इशू पे ज्यादा बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ, एक चीज तो ये हो गई, दूसरा वेल रिसर्च्ड है, ठीक है, तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च। तुमने दिखाई हैं, हम्म तो जो इंटरव्यूज भी थे ना, नो डाउट। उसमें वो मूवी को हटा करके पूरे उस टाइम क्या हुआ था उस पे बात कर रहे हैं, ये हुआ था, इस दिन ये हम्म हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद और वो सब चीजें इसने मूवी में डाल दी हैं, इस वजह से हम्म मूवी ना कहीं कहीं पे बोरिंग हो जा रही थी, खिंच रही थी, हाँ कि जहां पे एक सीन चल रहा है, दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, हो गया भाई, आगे चलो, फिर वो बोरिंग लगने लग रही है, ठीक है, हम्म तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि भाई ठीक है, ऑब्वियसली जो हुआ वो तो, मैं उसके पॉलिटिकल में नहीं जा रहा हूं, बट ठीक है, तुमने अपना भाई हम्म रिसर्च दिखाया, तुमने फैक्ट्स दिखाए, तुमने नहीं, फोटोज पॉलिटिकल वगैरह एंगल से डॉक्यूमेंट, हाँ बात अगर पॉलिटिकल एंगल की है, तो वो तो भाई वो बंदा हमेशा नेल इट करता है, वो उसमें तो कभी वो कमी छोड़ता ही नहीं, हम्म उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो कभी कमी नहीं छोड़ता। दिक्कत वहां आ लेकिन जाती है वो है जब ना कि अब भाई कश्मीर, अगर हमें वही चीज देखनी है तो फिर मूवी क्यों देखे, फिर या तो फिर हम कोई एक 3 तो घंटे आप का फिर पॉडकास्ट सुन पॉडकास्ट लेते, पे आ जाते हैं। पॉडकास्ट पे आ जाते, पॉडकास्ट में आप चुप हो पॉडकास्ट जाते, पे आ जाते, बता देते हाँ ऐसे, वो भी इतना ही हिट होता, मूवी तो फिर बल्कि मुझे भाई लगता है ज्यादा बोरिंग, लोग देखते फिर वो, ज्यादा लोग देखते भाई फिर, क्योंकि तुमको है ना। इशू के बारे में बात करनी है, मूवी हाँ, वही वही गड़बड़ करती, थोड़ी सी बोरिंग लगने आपने लगी फिर बजट मूवी। भी बनाया, आपने हाँ एक्टर्स हायर करे, हाँ वो मूवी अब फ्लॉप हो गई इन दी एंड, हम्म कुछ फायदा भी नहीं हुआ, वही ना, ये दिक्कत हो ठीक गई। है। और हाल ही में कौन सी मूवी देखी मैंने, हाँ ठीक है चल, अब जब, अच्छा हाल ही मूवी, अच्छा ठीक है, दो चीजें जो मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोली कि हमने हाल में जो मूवीज देखी है उसकी बात करनी है, तो जो रिसेंट रिलीज हुई है उसकी बात कर रहे हैं या फिर पुरानी भी बात कर सकते हैं? अरे करो ना, कोई नियम ठीक है, थोड़ी है, चलो फिर करो ठीक है, मस्त नियम नहीं है तो फिर बिंदास। ठीक है भाई। देखो एक एनालॉजी बताता हूँ जो मैंने इसको बताई थी, थोड़ा सा मोनोलॉग पे घुस रहा हूँ मैं, बट ठीक है, मजा आया था मुझे बात करके। जैसे क्या होता है, बहुत सारी कल्ट क्लासिक मूवीज जो बहुत तगड़ी मूवीज है, लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो उन मूवीज को देख के कहते हैं कि भाई ठीक है, इतनी भी कोई खास नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल गॉडफादर अगर हम ले लें, ये पहले एनालॉजी है, उसके बाद मैं उस पर आऊंगा।
मेरी एनर्जी ये थी कि होता क्या है कि लोग कहते हैं ना कि भाई गॉडफादर ठीक ही लगी, कई लोग को नहीं पसंद आती है गॉडफादर, फिर लोग कहते हैं कि भाई क्या बात कर रहा है, IMDb की हाईएस्ट रेटेड मूवी है, इतनी कल्ट क्लासिक है, डिनीरो, पचिनो, ब्रांडो सब लोग हैं उसमें, भाई क्या बात कर रहा है। समझ रहा हूँ मैं, तगड़े एक्टर्स, बहुत तगड़ी मूवी। मुझे टू बी ऑनेस्ट मूवी बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पार्ट उतनी नहीं अच्छी लगी, सेकंड पार्ट बेटर देन फर्स्ट, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं। अब हुआ क्या कि मैंने एक और मूवी देखी, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, जिसमें जैक निकल्सन है। वो मूवी देख के मुझे हाईएस्ट मतलब 7 या 8 मूवी है वो IMDb की लिस्ट में, मैं देखी, ठीक लगी। बट मुझे लगा कि भाई इतनी क्या इसको वो किया गया है कि इतनी ज्यादा रेटिंग क्यों है, मतलब इतना हाईली क्यों बात करते हैं लोग कि भाई क्या मूवी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उससे ग्रेटेस्ट मूवी नहीं बनी। मुझे लगा कि भाई ठीक है, इतनी भी कोई खास नहीं है। तो एनालिसिस ये थी कि इट्स अबाउट द टाइम डिफरेंस और जेनरेशनल डिफरेंस जो है। हो सकता है, मैं फैक्चुअली नहीं बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कि उस जब वो मूवी रिलीज हुई थी गॉडफादर, और आज में इतना टाइम बीत गया है और इतनी सारी गैंगस्टर जॉनर की मूवीज बन चुकी हैं विथ बेटर VFX, विथ बेटर एक्शन, विथ बेटर हर चीज, कि हमें लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल है। हो सकता है उस टाइम जब वो मूवी बनी होगी तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जहां पे लोग इस तरह की गैंगस्टर टाइप की मूवी देख रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। या फिर वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट एक पागल खाने की स्टोरी है, असाइलम की, तो हो सकता है कि उस टाइम पे पहली ऐसी स्टोरी आई होगी जहां पे एक असाइलम की कहानी दिखाई जा रही है, इसलिए वो क्लासिक बन गई। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इतनी सारी देख ली हैं इस बीच में कि लगता है कि भाई ठीक है, नॉर्मल है। ये मेरी एनालॉजी थी, ये फैक्चुअल नहीं हो सकता, उसके पहले भी आई हो कोई मूवी जो हमें नहीं पता हो, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये हुआ होगा। बट नहीं, ये मोस्ट लाइकली है रीजन। हाँ, यही रीजन मुझे लगता है। बट एक मूवी मैंने देखी जो अभी तक नहीं बनी है वैसी मूवी कोई, शायद बनेगी भी नहीं, या बनी हो तो मैंने देखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन दैट डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 10। उसका नाम है 12 एंग्री मैन, ठीक है। वो मूवी देख के बाद दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा कि, और मूवी देखने के पहले मुझे पता नहीं था कि ये इस टाइप की मूवी है, ठीक है। मैंने बस ये देखा था कि उसका वो पढ़ लिया था मैंने, कि जब मूवी देखने जाता हूं मैं उसका वो पढ़ लेता हूँ कंटेक्स्ट की किस बारे में है। तो ये था कि एक मर्डर हुआ है और जूरी है, वो डिसीजन कर रही है कि किसने मर्डर किया है, और जूरी एक डिसीजन देने वाली है। बस मुझे इतना पता था कि ठीक है, देखते हैं होगा कुछ। बट भाई 2 घंटे का अराउंड वो मूवी है, 2.5 घंटे जितना भी वो मूवी है, वो सिर्फ 12 लोग हैं उस मूवी में। वो 12 लोग ही हैं स्क्रीन पर थ्रू आउट, और वो पूरी मूवी सिर्फ एक कमरे में शूट हुई है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद 1 टेक है, वो कमरे का पूरा सीन जो है, पूरी रिकॉर्डिंग। नहीं 1 टेक नहीं है, नहीं कट्स हैं उसमें, आई थिंक कट्स हैं, हाँ अच्छा cuts हैं। भाई। तो हाँ, मुझे वो हुआ क्या ना, जब पूरी मूवी में देख रहा था तो वो एक कमरे में तो लग रहा था कि भाई वो 1 टेक है, बट कट्स हैं उसमें, मैं ध्यान आया, ठीक है। भाई वो गजब मूवी है, सिर्फ डायलॉग्स, तुम बोर नहीं होगे, तुम बोर नहीं होगे। और जैसे वो उन डायलॉग्स में वो उस मर्डर की भी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, और इतनी सुंदर बनाई है वो मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट है पहली बार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये रिकमेंडेशन वाले लूप में हम पीछे जाने से अवॉइड करते हैं। अब इतनी भारी भारी फिल्में आ गई, हाँ वही अब वही। मैं मन में सोच के बैठा था, मैं बोलूंगा मेट्रो इन दिनों। हाँ मैं भाई मेट्रो इन दिनों में कैसे आऊं? मैंने भी देखी नहीं है, तू बताइए अभी उसके बारे में। बस यार वो मूवी, हाँ, हाँ हाँ बोलो, आप बोलो, हाँ बस वही, कंप्लीट मतलब करो। ये है कि अगर आपने नहीं देखी है तो 12 एंग्री मैन जरूर देखो। प्राइम पे तो, प्राइम वालों ने तो भाग दिया है, सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन लगा के डाउनलोड कर लेना आराम हाँ से, वैसा ही में पायरेसी मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मत मारना पायरेसी प्रमोट नहीं कर सकते, तो एक्चुअली ना आप लोग पे आप करो, देख कहीं से लीजिएगा, देखो, रेंट वेंट कर लो। सोर्सेस थे, हाँ हाँ। हम्म। तो वही भाई, मस्त देखना चाहिए, सबको देखनी चाहिए, बहुत तगड़ी मूवी है, मतलब वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मूवी है उसमें। ओके, इसको रिकमेंड कर दूं, मैंने देखी नहीं है, ठीक है फिर। भाई हम हमारे मित्र चारू कुमार का एक रिकमेंडेशन है कि माइक पे बुला लो ना उनको। माइक पे बुला लूं, माइक पे आएगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ बोल नहीं, पोस्ट थोड़ा सा awkward हो जाता है, ठीक है। अच्छा। चेहरे मूवी है, बच्चन और हाशमी है ना उसमें, हाँ शायद हाशमी, हाँ बच्चन और हाशमी की चेहरे, मैंने देखी नहीं है, तुमने देखी है? ये भी उसी तरह के मेरे को देखनी थी वो बहुत है? टाइम से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी कह रहा है उस टाइप की है, 4-5 लोग ही एक कमरे में ही शूट हुई है, घर में शूट हुई है, उस टाइप की है थोड़ी सी। देखना, आप लोग बताना कि जिसने देखी हो प्लीज कमेंट में बताना कैसी मूवी है, मैं देखूंगा इसको, ठीक है। तारीफ बहुत सुनी है मैंने इस मूवी की।
हाँ मैंने देखी नहीं। सही है। अबे यार ये इमरान हाशमी, अक्षय खन्ना, भाई ये कुछ ऐसे लोग हैं भाई, क्या कितनी तारीफ करो इनकी। भाई सच में ये ऐसे लोग हैं। अक्षय खन्ना तो भाई मैं देखी तूने हाँ सेक्शन शुक्राचार्य। नहीं नहीं अच्छा 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 375 या 371 371 371 है 30 375 ऐसे कुछ नाम है। हाँ ऐसे कुछ है, जो भी है मतलब वो ऋचा prime पे चड्ढा है। के साथ। हाँ 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 जिसमें वो ऋचा रेप चड्ढा केस के होता साथ। है, लॉयर बनता है ये हाँ भाई। हाँ उसका जो ओपनिंग सीक्वेंस है भाई, जब वो आता है स्टेज पर एज अ लॉयर, वो सेमिनार दे रहा है, ठीक है, और वो बात करता है लॉ एंड जस्टिस दोनों की बात करता है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछती है लड़की कि मतलब कहता है कि क्या सही है, तो कहता है कि लॉ जस्टिस इज एन आइडियल, लॉ इज फैक्ट। और फिर पूछती है कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, तो कहता है मी आई एम ऑलवेज फॉर द लॉ। कि भाई जस्टिस तो सब्जेक्टिव है, और कायदे से एक लॉयर और एक जज को लॉयर का चलो वो केस लड़ रहा है, जज को ही शुड बी अबाउट द लॉ नॉट जस्टिस, क्योंकि जस्टिस सब्जेक्टिव है, कुछ मेरे लिए सच है तुम्हारे लिए झूठ है, वाइस वर्सा है। भाई क्या परफॉर्मेंस है उसमें इसकी भाई, दृश्यम 2 भाई क्या परफॉर्मेंस है इसकी भाई। मैं तो एक्साइटेड हूँ धुरंधर के लिए। भाई क्या धुरंधर के बहुत एक्साइटेड हूँ। तगड़ी है भाई। धुरंधर का कास्ट देखा था भाई, उसका जो बीजीएम बनाया ना, उसका टाइटल ट्रैक। फर्स्ट लुक में जब उसका एंट्री होती है अक्षय खन्ना की, उस सिगरेट जला के ऐसे कर रहा है, मैं झटके में मैंने रॉबर्ट पैटिंसन ये क्या कर रहा है, फिर मैं कहा अच्छा ये तो अक्षय कुमार है। वो इतना अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना, मैं कहा रॉबर्ट पैटिंसन क्या कर रहा है इस पिक्चर में। मैं कहा ठीक है भाई साहब, रणवीर सिंह तो चलो ठीक है, ठीक है, साथ में कौन कौन है? अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर अरे माधवन, बाप रे, आर माधवन भाई, बाप रे बाप, वो आदमी साउथ की एक क्या क्या फिल्म होगी यार, क्या फिल्म होगी। उसकी भाई उसका सेतुपति, हाँ विक्रम वेदा भाई, वो तो उसकी तो वो भी बन गई थी हाँ। ना, सैफ अली खान और रीमेक ये बनाए थे ऋतिक रोशन। विक्रम वेदा ही नाम था उसका शायद भी, बनाए थे। हाँ उसमें आर माधवन और वो एक्टिंग की। भाई देखो मैंने वो वाली नहीं देखी है, साउथ वाली नहीं देखी है। साउथ वाली देखोगे तो ये देखने आपने वो देखी मेट्रो इन दिनों? नहीं यार मेट्रो इंद्र नहीं देखी मैंने, नेटफ्लिक्स पे मैं सोच रहा हूँ देखूंगा किस दिन। वो अच्छी मूवी बनाई है काफी, मतलब टिपिकल अनुराग बासु स्टाइल, अच्छा। ठीक है, मतलब सुंदर मूवी है, लाइक मतलब अच्छा है, फील गुड है। ठीक है बीच में आपको ऐसा लगेगा कि क्या यहाँ पे चीटिंग जस्टिफाई हो रही है या क्या है, बट उसमें जिस तरह से उसने भाई उस म्यूजिकल वो चीटिंग जस्टिफाई तो उसमें भी हुई है, कभी अलविदा ना कहना। वो तो पूरी Cheating मूवी justify- चीटिंग पे है। चीटिंग जस्टिफाई तो उसमें भी हुई है अभी, ट्विंकल और काजोल का शो। भाई यार वो सब शो क्यों ही लोग देख रहे हैं भाई, पता क्यों ही नहीं देख भाई रहे हैं साहब, लोग वो मतलब शो, पता नहीं मेरे कुछ को भी चल रहा है जीवन यार। में पहली Reality show के बार- नाम पे कुछ भी बना रहे हैं यार। आप सोच के देखो, अगर एक ऐसा शो है जिसके अंदर 4 लोग हैं, ठीक है, और उस 4 लोगों के पैनल की एवरेज एज 45 है, मतलब अगर एक न्यूमेरिक एवरेज निकाली जाए, 50 है भाई। ठीक है 50 है, ठीक है, और उसमें 4 लोगों में यू आर सीइंग कि उनमें सबसे सेंसिबल साउंड करने वाली व्यक्ति और कोई नहीं, जानवी कपूर है। जानवी कपूर सच में। तो आप सोचो बाकी लोग कैसे होंगे। बिल्कुल भाई, वो एक झटके में बोली कि भाई नहीं, मतलब वो क्या, मतलब छोड़ भाई। वाकई में यार, मतलब मुझे तो लगता था कि अपनी जनरेशन बेकार है, यार ना भाई, ये ये तो वाहियात लोग थे यार, सच में भाई वाहियात लोग ही हैं भाई साहब। तो मेट्रो इन दिनों मेरे को सही लगी मूवी, मतलब एज इन मैं फिल्म लेवल पे कह रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं ना हाँ। स्टोरी टेलिंग लेवल पर, कि भाई आप म्यूजिक वगैरह इनकलकेट कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, है ना, उस लेवल में प्यारा है यार। वो सारी प्यारे लगे। कौन सा कितने क्या गाया है, मैं एक शाम करके कुछ गाना है बड़ा, अरे ऐसे, बहुत प्यारा हाँ गाना है, हाँ। मस्त गाना है। अरे यार आप जब वो मूवी में देखते हैं ना, जब वो मूवी के फ्लो में आता है ना वो गाना, ठीक है, बल्कि वो नहीं, सारे ही गाने जब वो मूवी के फ्लो में आते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। वो अनुराग बसु को ही आता है किस तरह से भाई एक सच में भाई। गाने को कुछ एक तो, हाँ। कहानी में ब्लेंड करना है, वो उसी को आता है बस।
पता नहीं कोई और सीख ही नहीं पाया। गाने में म्यूजिक बहुत सुंदर ब्लेंड करता है वो। इम्तियाज अली भी बहुत अच्छा ब्लेंड करता है गाना, मूवी में गाना बहुत अच्छा ब्लेंड करता है वो। हाँ और कौन अच्छा ब्लेंड ये करता है गाना? आर्ट है। गाना और कौन अच्छा ब्लेंड करता है? कौन सा डायरेक्टर? भंसाली? बंसाली में भी थोड़ा एब्रप्ट लगता है, ओके। एकदम से शुरू हो जाता है। इम्तियाज हो गया, अनुराग बसु तो करता ही है। और कौन अनुराग blend कश्यप करता है? भाई गैंग्स ऑफ yes, वासेपुर में क्या yes, ब्लेंड yes, किया yes. भाई। ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, कश्यप बहुत बढ़िया ब्लेंड करता है, मजा आता है। हाँ, नहीं नहीं, सही सही। और कौन करता है blend? हाँ यार, मुझे सारे गाने याद आ गए एकदम से हो सके। हाँ भाई। और एसएस राजामौली राजा मौली नहीं नहीं, नहीं वो नहीं वो नहीं स्पेक्टिकल करता। दिखाता है एक, वो एक स्पेक्टिकल खड़ा कर देता है तुम्हारे सामने, एक एक हाँ, ओवर द हाँ, टॉप दुनिया। हम्म वो भी जीनियस ही है, आई गेस। क्रिएटिव है वो भी। हाँ आई गेस यही लोग हैं मेरे ख्याल से जो कर हाँ। पाते हैं, क्योंकि बहुत एक कला है जिसके बारे में बात नहीं होती। भाई कला है भाई आप म्यूजिक को किस तरह से गाना फिल्म भाई, में बॉलीवुड ब्लेंड कर रहे हो। गाने तो म्यूजिक तो स्टोरी टेलिंग का पार्ट ही है। बिना गानों के तो मूवी बनती नहीं बॉलीवुड में। मोहित सूरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? भाई मैंने मोहित सूरी की कौन कौन सी मूवी देखी है पहले ये बता दूं। एक विलन उसकी है, अच्छी मूवी है नो डाउट, गाने बहुत बढ़िया ब्लेंड किए उसमें। मैंने ये नहीं देखी है चुती आप। सही आ रहा। हाँ मैंने नहीं देखी है, मैं देखूंगा भी नहीं। मैं इसलिए भी नहीं देखूंगा ना क्योंकि इस मूवी आप के पीछे जो सैयारा? मैं बता रहा हूँ सैयारा क्यों नहीं देखूंगा। वो इसलिए नहीं कि वो मूवी बकवास है होगी या नहीं भी है, या डायरेक्टर या एक्टर, कुछ नहीं। वो उस मूवी के पीछे जो सोशल मीडिया चल गया ना, मुझे उससे दिक्कत है। मेरा छोटा भाई देख के आया था। ऐसे तो फिर तुम एनिमल जब देखने गए होगे तो अपनी गर्लफ्रेंड को तुम जूता चटा दिए होगे वही थिएटर में ही कि चार, है कि नहीं भाई? ऐसी क्या है कि नहीं, तू बता। अरे यार मेरा ऐसा है कि मैं गलत मैं कह रहा ना हूं। जब पता है अभी ये सब जब हुआ ठीक है, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, तो मेरा छोटा भाई गया, मेरे और भी जिन्होंने देखी फिल्म, कह रहे यार मूवी अच्छी है यार, मूवी बढ़िया है। मैंने कहा होगी, लेकिन मेरे से देखी नहीं जा रही फिर उस सब मतलब के मैं बाद। वही कह रहा हूँ, मूवी होगी अच्छी, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने एक्टिंग अच्छी की हो सकता है मूवी अच्छी हो, बट उसके पीछे तो सोशल मीडिया हो गई ना। हाँ वो उससे मुझे देख दिक्कत है, मुझे बस उससे क्लिक नहीं दिक्कत हो रहा। है। हाँ कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है कि तुम प्यार में पागल हो गए होगे उस मूवी में एक्टर जो है, और तुमको अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को देख के बहुत एकदम रोमांटिक हो गया होगा, बट तुम क्या नसें काट रहे हो और एकदम रोने लग रहे हो हॉल में ही, और बिल्कुल पसर गए हैं। और तो एकदम से वो याद आ गया, वो पैंडेमिक एकदम से। क्या ये क्या वो ना सोलंकी है ना, एनिमल देख के मैं हाँ वो सोलंकी नहीं आता पॉडकास्ट पे, कहता है कि भाई आपकी लव लैंग्वेज क्या है, तो कहता है कि भाई देखो पीटना बहुत जरूरी है। नहीं आई डोंट, मैं इस पे रिकमेंड नहीं करता हूँ, जस्ट जोक्स। सही है यार। हाँ, भाई अब बहुत सच में। एक तो मेरे को दिक्कत ही हो गई है, मेरे को ना दिमाग इस चीज से खराब होता है कि यार अब ना जोक तगड़े से तगड़ा मार के ना फिर क्लैरिफाई करना पड़ता है। फिर क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई, अबे यार फिर मेरा इसलिए मेरा ना जोक्स मारने का मन नहीं करता। मेरी एक थियरी है जोक को लेकर के, मैं अपनी बहन से बोली थी, मेरी दीदी से, कि मैं किसी भी जोक पे ऑफेंड हो सकता हूं अगर मैं ऑफेंड होना चाहता हूं तो। हाथी चींटी का जोक मारेगा ना, मैं उस पर ऑफेंड हो जाऊंगा हम्म कि तुम हाथी चींटी हाथी के सूंड में घुस गए, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो कि वो सूंड से निकाल नहीं सकता, उसको कितना दर्द हो रहा होगा उसका सोचो, पेटा कितनी दिक्कत हो रही पेटा को होगी, बोलूं वो छींक रहेगा। और ये पेटा का वो नहीं है, एनिमल अब्यूज नहीं है, तुम इस पे जोक कर रहे हो, हाउ इनसेंसिटिव ऑफ यू। हाँ तो भाई फिर जोक ही ना मारे फिर। और वही जिस मतलब एज ग्रुप के लोग, मैं बता रहा हूँ जिस एज, अब जब रैंट निकल ही रहा है तो निकल ही जाए, आ जाए बैकलैश, ठीक है। आ जाओ। जिस एज ग्रुप के लोग जोक्स पे ऑफेंड हो रहे हैं ना, उनके उस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला जोक हस्बैंड वाइफ पे होता है, और वो जोक वाइफ पे होता है। बीवी ने ये किया, बीवी ने ये किया, पति ने ये किया, पति क्या, ऑफेंड हो जाओ फिर उस पे मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, मैं यंग जनरेशन का हूँ, लो फिर, है कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो फिर वही है कि भाई ऑफेंड होने वाला किसी भी चीज पे ऑफेंड हो सकता है, इस पे जोक मत करो, क्योंकि हर चीज तो सेंसिटिव है। रिलीजन मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, पता है मेरे हिसाब से ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो जोक्स ऐसे होते हैं ना कि
वो जानबूझकर डिमीन करने के लिए मारे जा रहे हैं, वो अलग से समझ में आ जाते हैं। वो अलग समझ में आ जाते हैं, जैसे कुणाल कामरा। जैसे वो कुणाल कामरा हाँ। करता है, ठीक है, वो पता लग जाता है कि ये किस हाँ, इंटेंशन बिल्कुल से पता कर रहा है है। कि ये जबरदस्ती उसने उसने एक मेरा दोस्त है, उसने ट्वीट किया था उस पे, देखियो जरा, जो पता जिसका नाम लेता रहता हूँ, उसने उस पे मस्त ट्वीट किया था कि कुणाल कामरा ने किसी एक आदमी पे ट्वीट किया था, कमेंट किया था कि उसका पूरा करियर नरेंद्र मोदी या उनकी बातें करने पे बना है। मैं कह रहा हूँ तेरा करियर भी तो उसी पे बना है, तू जो ही सारी मोदी जी पे बीजेपी पे मारता है, तो तेरा करियर भी तो उसी पे बना, तो भाई और तो क्या? हिपोक्रेट है फिर। और पता है बात क्या है, विपुल गोयल है ना, विपुल गोयल, हम्म, विपुल गोयल स्टैंड अप समझ गया, कॉमेडियन, हाँ, हाँ, बहुत ठीक है, जबरदस्त, ठीक, 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 ठीक है। वो भी मोदी की बुराई कर चुका है कई अपने उसमें, ठीक है, क्रिटिसाइज कर चुका है, सॉफ्ट क्रिटिसिज्म। हाँ, 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 लेकिन उसका ऐसा नहीं, उससे अगर मैं बीजेपी के भक्त की नजरों से भी देखूं ना, तो मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा उस चीज से। मैं तो किसी जोक पे ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ, सिंपल। मतलब भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि एक चीज होती है ना ये कि वही वाली आप अगर बात। ऑफेंस, बोल बोल बोल। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर किसी चीज से ऑफेंड हो रहे हो ना, तो एक होती है कि जो बदतमीजी होती है ना, वो बर्दाश्त करने के लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल, ठीक है। क्या जैसे कुणाल बदतमीजी कर, कामरा हो गया, हाँ, मुनव्वर फारूकी हो गया, या अपने ये वरुण मैंने ग्रोवर मुनव्वर ने के भी, कुछ भी नहीं देखे हैं, तो मुझे पता नहीं है। देखो मत वो ठीक है, मैं नहीं, मुझे बिल्कुल मैं वाहियात। मेरे मुझे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस लगते हैं, मैं उसका देखता हूँ और मजा। और ये झूठ है कि बिना गाली और बिना किसी रिलीजन या इस पे करे बिना आप कॉमेडी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, रवि बहुत अच्छे गुप्ता, से कर सकते हैं। रवि गुप्ता, मैं उसी का नाम लेने जा रहा था भाई, क्या तगड़ा तगड़ा बंदा है वो, उसकी कॉमेडी बाप रे सर। बता, बाप, सोलंकी कॉमेडी देख ले, आशीष सोलंकी भी तो ऐसे ही करता है, उसका भी बहुत क्लीन होता है जबरदस्त। मोस्टली। कोई जरूरी नहीं तुमको समय रहना ही हाँ, बनना पड़े, मुझे समय रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं दिक्कत आई। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भटक गया क्या, रिकमेंडेशन से किस पे आ गए हम, थोड़ा पॉलिटिक्स पे ये जा भी रहे हैं। रिकमेंडेशन ही तो है, हाँ, कॉमेडियंस की recommendation, हाँ, रिकमेंडेशन, सही है। नरेश है ना। नरेश ये कौन है? जो आने वाली उसकी धनुष, अच्छा, हाँ, वो हाँ, उसकी कृति सेनन के साथ, हाँ, 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 हाँ तेरे तेरे इश्क में। हाँ, ऐसे ही ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी काशी बेस्ड ही है। काशी बेस्ड ही है, तो भाई वो आने वाली रांझना, वाला बना रहा है। रांझना वाले रांझना, रांझना, उस पे रहेगी वो। क्या लग रहा है, आपने वो वाली मूवी देखी थी, धनुष, सारा अली खान और हाँ, अक्षय कुमार की, जिसमें वो उसको वो रहता है, हेलुसिनेशन होती है उसे। देखिए मैंने देखी है, अच्छी लगी मुझे, ठीक थी। मुझे भी अच्छी लगी वो मूवी, मेरे को बढ़िया लगी, अच्छी मूवी थी वो भी, लोगों को देखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वेब सीरीज है जिसका नाम है द रेलवे मैन, भाई और मेरे गिरे दोनों हाथ, वाओ, मैं वाओ हाथ जोड़ के भाई, मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि अगर प्लीज हमको नेटफ्लिक्स देखिए पे ना जाके तो वो देखिए। प्लीज भाई, नो डाउट, मैंने वो जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन ही देखी थी मैंने। वो भैया 12 बजे वो नेटफ्लिक्स पे आ गई थी, रात में मैंने सीरीज, रात भर में निपटा दी भाई, क्या क्या भैया scene वो है। सीरीज, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। और भाई, वेल, द गॉड इज इन दैट सीरीज ऑब्वियसली, के मेनन, तो कोई द बात मैन, हटा दो, साइड कर दो, कोई बात ही नहीं करनी वो हम उनके बारे में उस पे बात क्या करने ही योग्य बोले। नहीं है। हाँ, हम उसके नीचे आते हैं, बाबिल खान भाई, ही मुझे ऐसा लगता है कि इरफान खान की लीग के एक्टर के मेनन है। के मेनन, के मेनन, वो के मेनन, मनोज, किसी फिल्म के अंदर अगर आपको इरफान खान, के मेनन और मनोज वाजपेयी है ना, तो आप इनको मतलब ऐसे रिप्लेस ऐसे ही करते हुए एक दूसरे को यूज कर सकते हो। हाँ, मतलब तीनों आप को ऐसे किसी को ऐसे रोल कर डाल सकते हो। दो। हाँ, आप इरफान खान के रोल को के मेनन और मनोज भाई, वाजपेयी से कर किसी ने, सकते हो, मनोज वाजपेयी ऐसे ने कर सकते शायद ये बात बोली थी कि एक टाइम था जहां पे हर बार ऐसा होता था कि किसी एक मूवी की एक रोल के लिए इन तीनों में वो चल रही होती थी, ये कौन करेगा, कि डायरेक्टर ने तीनों को पिच कर दी है कि के करेगा या इरफान करेगा या मनोज करेगा, और कोई एक करता था और वो बेस्ट, ऑब्वियसली तीनों तगड़े हैं भाई। इरफान तो अरे भाई, बाप रे, नो डाउट वो भाई, इरफान के के मेनन बड़ा का वो लगा था यार, कि मतलब ऐसा लगा था कि सब बहुत कुछ, पर्सनल हाँ, पे उस पर हुआ पर्सनल था लग रहा था सबको, वो। हाँ, क्योंकि एक मात्र ऐसा एक्टर जो इंडिया से ऑस्कर्स जीत सकता था। जिसके में गूदा था कि वो हाँ एक्टिंग के लिए ऑस्कर ले आ सकता था, वो इरफान। हाँ,
और भाई किसी को मेरे को एकदम से याद आया कि अगर कोई देख रहा है कि किसी को भी अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरी आदत है, मैं एक्टर्स वगैरह के लिए मैं ऐसे देख सकता था, कर सकता था, भले वो कितने सीनियर रहे हो, मेरी आदत नहीं है वो कि कर सकते थे वो सब। हाँ हाँ ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट कुछ कम करता हूँ, भाई, बट वो एक ऑफेंड होने मुंह पे वाले चढ़ी किसी हुई भी बात बात पे है। ऑफेंड हो सकते हैं, वो ठीक हाँ, है। तो बस क्लैरिफाई। हाँ सही बात तो है। और ये भी हमें सुनने में मिला था कि इरफान खान साहब जो हैं वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले थे। अरे यार भाई क्या मिस कर दिया आपने यार, शिट समझ रहे हो? भाई। तो जैसे वो जैसे मैं होती कोई जैसे मैं चीज। एक्साइटेड हूँ रणबीर कपूर के डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए, क्योंकि वो कई बार बोला है कि वो डायरेक्ट हाँ करना चाहता है, और उसने डायरेक्शन पढ़ा है एनवायू से। हाँ उसने डायरेक्शन का हाँ। ही वो किया था, उसने पढ़ी एक है। सेकंड रुकना, गेट पे जरा कोई है, हाँ ठीक है ठीक मार्क है। कर दो जरा ये, एक सेकंड। इतना पार्ट हम काटने वाले हैं दोस्तों, तो इतने मैं आपको गरिया भी सकता हूँ, आप लोग झाड़ कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। भाई वो देख लो इस इतने में मैं, क्या? एक सेकंड। भाई मैच फंस रहा है, 70 बॉल में 100 रन चाहिए, 5 विकेट गिरा है। अभी तक टिक गई हैं दोनों। वो कप्तान टिकी हुई है। क्या स्टार्ट करें ना अब? हाँ चालू। हाँ चुप साले, स्टार्ट। भाई बस मैं बीच में काट रहा हूँ एक चीज बताने के लिए, भाई मैच फंस रहा है, ठीक है। 70 बॉल में 100 रन चाहिए, और वो है। क्या नाम है, वो कैप्टन टिकी हुई है 90 पे, और दूसरी वाली भी टिक गई है। अब यार यहाँ जो क्यों नहीं कर रही साउथ अफ्रीका? भाई सच में भाई, मैं तो यही सोच रहा था कि साउथ अफ्रीका भाई बैटिंग कर रही है तो चोक कर जाएगी, मजा आएगा। तो कैमरे में आएगा भाई साउथ, काट देना कैमरे में। अरे आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चल। हाँ हाँ, क्या हो गया, आ गए तो। हाँ ये सब रखना, कोई काट अब नहीं, ये भाई मजा आता है। कुछ कुछ नहीं घट रहा भाई। हाँ ठीक है। भाई क्या बीच क्या में बात हो मैंने- रही तुम्हारी? हाँ इरफ हम लोग बात करते आपका? इरफान और नहीं, रणबीर कपूर डायरेक्टोरियल डेब्यू, और उस पर बात हो रही थी। हाँ, रणवीर कपूर का डायरेक्टोरियल डेब्यू। मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे देखनी है। हो सकता है वो ना अच्छी बनाए, बट मैं वो अटेम्प्ट देखना चाहता हूँ एक बार, कि वो एज ए डायरेक्टर क्या करता है। मनोज वाजपेयी ने भी बोली है बात कि आगे उसको डायरेक्ट करनी है फिल्म्स। कहाँ गए? मनोज वाजपेयी एज ए कुछ तो डायरेक्टर। नेटवर्क का इशू। हाँ, एक सेकंड क्या हुआ? भाई, क्या कर रहा है तू पीछे? अच्छा खा रहा है, हैं? अच्छा ठीक है खा ले, कुछ नहीं। भाई मैं कुछ नहीं, तू बहुत अजीब तरीके से दिख रहा था उस पे। ठीक है, जाने दे, खा रहा है वो, ठीक है। हाँ हाँ, तो मनोज वाजपेयी ऐसा बोले हैं वो कि बनाएंगे, अब देखेंगे हम भी अगर बनाएंगे तो। बाकी अभी फैमिली मैन का सीजन 3 आ रहा है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है? हाँ मैंने लास्ट सीजन जो आया था सीजन 4, वो नहीं देखा है पूरा, आधा देखा है। मेरा मन सा हट गया, पता नहीं क्यों। मुझे लगा कि भाई अब मिल्क कर रहे हैं उसको, ये मन सा हट गया। मुझे पता है बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, मैंने उसका ट्रेलर देखा अभी। आखिरी के 5वां सीजन आने वाला है। मैं कह रहा हूँ, आपको जो लगा वो सबको लगा सीजन 4 में, बीच में सब बहुत पुट ऑफ हो गए थे उससे, लेकिन आखिरी के 2 एपिसोड्स भैया जी, ठीक है, जब वक्त मिले वैसे देखना जरूर। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। भाई Brilliant. वेब सीरीज पे आ गए हैं, तो मैं एक वेब सीरीज रेकमेंड करना चाहूंगा। अभी तो नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी, बट मैं काफी नाराज हूं कि उसका सेकंड सीजन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नाम सेकंड है या उसका? थर्ड सीजन शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जहां भी वो खत्म हुआ है उसके बाद वो बना नहीं रहे, या तो वो बंद हो गई है, या तो बनाना नहीं चाहते, या तो बना रहे हैं, आई डोंट नो। बट मतलब उस सीरीज का नाम है सेल्वेशन, ठीक है। सल्वेशन। उसकी मैं तुझे स्टोरी लाइन बताता हूँ, बहुत पुरानी टाइम हो गया उसको, नेटफ्लिक्स पे है, ठीक है, देखना जरूर। स्टोरी ये है बेसिकली कि कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है जो अर्थ पे टकराने वाला है। ये एक किसी या तो MIT का कोई स्टूडेंट है जिसको ये बात पता चल गई है,
जो कुछ तो रिसर्च कर रहा था, उसमें उसको खबर लगी भाई किसी को पता नहीं है ये होने वाला है, ठीक है। वो जाता है अपने सीनियर्स अपने प्रोफेसर्स को बताता है, कोई इस पर भाव नहीं देता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर है उसमें जो उसका मेन कैरेक्टर है, सॉर्ट ऑफ दोनों मेन कैरेक्टर है, वो मान के चलो वो उस कैरेक्टर में इलॉन मस्क टाइप का है, ठीक है। टेक्नीशियन, अच्छा। बिलियनर, मतलब इंजीनियर, बिलियनर, साइंटिस्ट टाइप का माइंड है उसका। वो उसने मान के इलॉन मस्क टाइप का रोल प्ले कर रहा है वो, ठीक है। वो उसको बताता है और उसको प्रूफ दिखाता है, तो वो सोचता है कि ठीक है अब हम दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं कैसे इसको रोकना है। ये है सीरीज का प्लॉट, ठीक है। एंड इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट माइंड बॉगलिंग यूएस पॉलिटिकल ड्रामा यू विल एवर कम अक्रॉस। है हाँ, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा बन जाती है, और सैल्वेशन। इतनी खूबसूरत पॉलिटिकल ड्रामा बनती है ना वो, कि तू कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। और वो जो थीम है एस्ट्रॉइड वाला, वो चल रहा है, वो थ्रू आउट थीम चल ही रहे, बट वो इतना तगड़ा पॉलिटिकल टर्न लेता है ना वो शो, कि भाई तुम कहो कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इतना दिमाग खराब होता है उसमें, मतलब इतना तगड़ा किया है। प्राइम पे प्राइम पे Netflix है, पे नहीं। नेटफ्लिक्स पे नहीं है। तो मैंने उसको देखी थी, मैंने लॉकडाउन में देखी होगी, मैंने उसको लॉकडाउन के पहले देखी होगी। 2018 की है। हाँ, हाँ, तो मैंने उसको उस टाइम में 2018 नहीं, 2017 की है, 2018 में 17 की खत्म हुई। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत- वो बहुत उस टाइम पुरानी का है। ही है। और भाई वो ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा बनता है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा हो जाता है भाई वो शो। अगर आपने नहीं देखी है सैल्वेशन, और किसी ने देखी है, जिसने देखी होगी वो जानता होगा, वो कमेंट में जरूर बताना भाई कि कैसी वो शो है। बहुत तगड़ी है भाई, उसको बहुत कम लोगों ने देखा, उसकी नाम नहीं होती, मतलब बहुत लोग उसका नाम नहीं लेते हैं कि मतलब वो हाँ, बहुत अच्छी है या फिर बहुत अच्छा शो है, बट उसका हाँ, हाँ, मतलब वो हाँ। है, इट्स वो डार्क वार्क पर आके रुक जाते हैं, डार्क, ब्रेकिंग बैड, डार्क और मनी गेम ऑफ हाइस्ट, वहां तक रुक जाते नो हैं डाउट, लोग। नो डाउट, बहुत अच्छे शोज है, हाँ। पर सैल्वेशन इज ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा। आपको क्या लगता है कि मैं एक तारक और मेहता का रिकमेंडेशन उल्टा अभी नहीं चश्मा दूंगा, का जो अभी नहीं दूंगा। डाउनफॉल हुआ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक और चीज का रिकमेंडेशन दूंगा जो मैं एंडिंग करते हुए दूंगा, और मैं जरूर देना चाहूंगा। मुझे पता है ये उस पर गुस्सा होगा, बट ठीक है, ये एग्री करेगा, ठीक है, आगे चल। हाँ, क्या बात कर रहा था, क्या? मैं कह रहा था कि चुप साले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो डाउनफॉल हुआ, उसका आपको क्या कारण लगता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया, टॉप और वर्स्ट, और फिर कंक्लूड करेंगे आपकी उस रिकमेंडेशन से, ठीक है। क्या मेरी आवाज थोड़ी सी बैरीटोन लग रही है? बहुत थोड़ी सी ट्राई कर रहा हूँ भाई। मैंने तारक मेहता नहीं देखा। आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है? हाँ भाई है। वो रिवोक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कि मैं तारक मेहता नहीं देखा, मैंने देखा है, मुझे पता है, बट मैं ऐसे फॉलो नहीं किया हूँ तारक मेहता थ्रू आउट कि ऐसे बैठ के देखूं, बट मैंने उसके बहुत एपिसोड्स देखे हूं मैं। माता जी, बहुत अच्छा एक शो सेकंड, है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम आ रहा हूँ बाद में। हाँ, हाँ, नहीं यहाँ नहीं है, बाहर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब ऐसे मैंने फॉलो नहीं किया है, आई एम सॉरी लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, बट अच्छा शो है, जितना मैंने देखा है मुझे फनी लगता है, बहुत फनी लगता है, बट मैंने उतना फॉलो नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि उन्होंने जो अपने अच्छे खासे शो की जो धी पीटी है ना, वो उसको स्ट्रेच करके कर रहा है, उसको उन्होंने मनी मेकिंग उसमें बना करके जो है, क्योंकि उसके जो लॉयल फैंस भी है ना बहुत जबरदस्त, जो खाना खाते हुए देखिए मैंने देखते ही देखते हैं, हाँ हाँ भाई मैंने देखे, मेरे वो भी दोस्त है, वो भी लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखते। ना ना पुराने देखते हैं, वो हाँ। बकायदा यूट्यूब पे सर्च करते हैं तारक मेहता ओल्ड एपिसोड्स, ओल्ड एपिसोड्स, हाँ हाँ वही देखते हैं वो, और वो ये फनी है, बेकार, मैंने भी देखे, फनी है, बहुत funny अच्छे है। थे भाई, बहुत बहुत सही थे। सिटकॉम्स, भाभी जी घर पे Sitcoms के हैं मामले में, वो, हाँ हाँ भाई, पता नहीं क्यों लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं भाई। इंडियन सिटकॉम इंडस्ट्री कॉमेडी के मामले में या नॉर्मल बहुत अच्छी रही है एक टाइम पर। अभी कोई चल रहा है सिटकॉम एट प्रेजेंट जो बहुत अच्छा चल रहा हो, मतलब यूट्यूब भाई पे वो चल तो रहा हो? नागिन का मेरे ख्याल से 300 सीजन आ गया है, वो सिटकॉम में आएगा, सिटकॉम थोड़ी है वो। वो डेली सोप में आता है सिटकॉम में यार। अभी तो मैंने फॉलो नहीं किया, भाभी जी घर पर है, वो भी नहीं, वो गंदा तो हो गया है। वो पुराना हो गया वो, मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं उनसे मिला था, वही अपने शुक्ला जी, ऋषभ शुक्ला, ठीक है, तो Shout out to ऋषभ शुक्ला। उनसे
ऋषभ शुक्ला जी, अरे क्या बंदे हैं भाई, कभी ये क्लिप कभी आ गए भाई, क्या बंदे हैं भाई जेन्युइनली। जो लोग शाहरुख खान के बारे में बोलते हैं ना, मैं वो उनके बारे में बोल सकता हूँ। ओके। ठीक है, मैं वही सेम कॉपी पेस्ट, वो ठीक है। बहुत भाई। खैर, तो ऋषभ शुक्ला से आज उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे वही बोला, मैंने कहा कि भैया आपको नहीं लगता कि एट प्रेजेंट सिचुएशन कॉमेडीज जो पहले बना करती थी, इवन यूट्यूब पर भी एक वक्त पे छोटा सा पीरियड आया था जब वो शुरू हो गई थी, जब हर्ष बेनीगल और आशीष चंचलानी ये सब लोग सिटकॉम्स बनाने लग गए थे, फिर बंद कर दिया। हाँ। राउंड 12 भी बनाने लग गए थे, बंद कर दिया। पर राउंड 12 मुझे बहुत ठीक है, फनी लगते हैं भाई। हाँ। राउंड तो 12 बहुत फनी लगते मुझे ऐसा लगता है एट प्रेजेंट सिटकॉम्स तो डेड है भारत में, हैं। हाँ। चाहे टीवी पे हो, चाहे वेब सीरीज में हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कहीं नहीं है अब तो सिटकॉम्स। और ये बहुत बड़ा गैप है। और मैंने कहा भाई ऋषभ शुक्ला की इनकी जो टीम है ना पूरी, भाई ये ऐसे लोग हैं पोटेंशियली जो एक नया सिटकॉम सीरीज बना सकते हैं, शो बना सकते हैं जो बहुत तगड़ा चल सकता है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को प्रूव किया है, अपना अपना मादा प्रूव किया है रील्स पे। तो मेरे को सीरियसली मेरा ये मानना है कि सिटकॉम जो है ना, ये स्पेस डेड हो चुका है इंडिया में, जिसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। एक टाइम पे जिसमें बहुत बढ़िया था भाई। ये ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे शोज आते थे यार सिटकॉम्स के हाँ इंडियन उस पे। तब तो सिटकॉम हमें पता भी नहीं था, सिटकॉम वर्ड नहीं हाँ पता था, बट क्या बढ़िया शो बनते थे यार। हाँ। जेन्युइन कॉमेडी होती थी, मेरा स्टोरी लाइन होती मेरा थी। पता है, सही में मेरा मन है कि कभी हम पे थोड़ा, मैं तो सोच रहा हूँ यार, थोड़ा अपन अपन लोगों का सेटल हो जाए ना, थोड़ा सब चीजें, वही वही तो हम लोग अपना वो शैब फिर से बनाना शुरू करते हैं वही तो सिटकॉम। हमें करते हैं, सिटकॉम बनाएंगे एक अच्छी। बहुत मजा आएगा भाई, वो भाई पता बहुत मजा मजेदार चीज आएगा। है, क्योंकि और भाई सोच के देखो। मतलब उसमें ना प्रॉपर उसको लिखे, कॉमेडी लिखे, कॉमेडी लिखे, हाँ जबरदस्ती के हाँ, एडल्ट जोक्स, जबरदस्ती की नहीं नहीं मॉडर्न नहीं, इंस्टाग्राम रेफरेंसेस और ये सब डालने की जरूरत नहीं है भाई। ये आजकल मूवीज में कॉमेडी। मुझे इतनी खराब लग रहा है कि हाँ आजकल हाँ मूवीज में भी ना जबरदस्ती इंस्टाग्राम ट्रेंड्स को ये ना हाँ। बीच बीच में ला दे रहे हैं। भाई तुम पूरा मूवी वो की मजा खराब कर देते आपने हो। आपने थामा की बात की थी अभी, तो थामा के अंदर वो बोलता है ना, परेश रावल बोलता है कि हाँ लप्पू सा लप्पू सचिन सा है वो है। मैं झिंगू। कहा भाई क्यों, मतलब लोग हंस देते हैं इसलिए डाल दिए, ट्रेंड वेब तो मतलब। यार पता नहीं, मतलब बड़ा मुझे, क्योंकि अभी जैसे मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि प्रियदर्शन साहब की नई फिल्म आ रही है, अक्षय कुमार है तीनों में, भूत बंगला, हैवान और हेरा फेरी 3, ये 3 फिल्में आ रही हैं प्रियदर्शन की, और उन तीनों में अक्षय कुमार भी है। तो मुझे एक उम्मीद है कि प्रियदर्शन साहब वापस आके सबको बताएंगे कोशिश कि भाई करेंगे भूल गए क्या, कॉमेडी ऐसे कैसी बनाते होती थे। है। हाँ वही वही वही। हाँ, बट जैसे वो क्या मिर्जापुर पता। में पंकज त्रिपाठी ये होता है ना कि भूल तो नहीं गए हमें। हाँ बट मस्त। मुझे लगता है प्रियदर्शन की बैकबोन नीरज वोरा थी। मैं वो तो लेजेंड है यार, उसकी कॉमेडी मूवीज। वही, वो वहां से। खैर कोई बात नहीं, पॉडकास्टर्स पे बात करते हैं जल्दी से, और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो आप दे रहे थे उसके साथ फिर कंक्लूड करते हैं। तो पॉडकास्टर्स बताओ भैया, टॉप टॉप 2 वर्स्ट 2 टॉप 2 ठीक मेन है। स्ट्रीम। अच्छा मेन स्ट्रीम ठीक है। टॉप, मैं टॉप पे सेनली स्पोकन बोलने जा रहा था लेकिन ठीक है। फिर से भाई मैंने मैं फिल्टर एक लगा समय दिया करके पहले ही। कहना चाहूंगा सेनली स्पोकन को जरूर देखें यहाँ पे यूट्यूब पर। सेनली रिटर्न के नाम से चैनल मिल जाएगा, वहां पे कुछ सीरियस बातें होती हैं। तो ठीक है। मेन स्ट्रीम में किस मतलब गेस्ट के मामले में कह रहा है या क्वेश्चंस के मामले में कह रहा है? ओवरऑल, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, या अगर आपको इस तरह से बात करनी है तो आप पॉडकास्टर स्पेसिफिक, कि कौन पॉडकास्टर एज अ पॉडकास्टर टॉप 2 में आता है और एज अ वर्स्ट में आता है। चलो मैं एज अ ओवरऑल स्पेसिफिक पॉडकास्टर। बताता हूँ। वो पॉडकास्टर नहीं है, बट अगर आपको कुछ सीखने वाला पॉडकास्ट देखना है जिसमें आपको कुछ आइडिया मिले, तो आप देखिए निखिल कामत का पॉडकास्ट। हाँ, ठीक है। जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। डिस्क्लेमर, जिन गेस्ट को वो लाता है उनको लाने की बाकियों की औकात नहीं है, क्योंकि ही इज अ बिलियनर तो वो ला सकता है, ठीक है, समझ गया। बट जिन गेस्ट को वो लाता है और जो बातें वो पूछता है उस इंडस्ट्री, उस फील्ड के बारे में, क्योंकि ब्रेन जैसे ना, मतलब वैसे वो डम्ब नहीं है, ठीक है। तो वो देखो, मैं टॉप उसको रखूंगा। डम से आप किसको रेफर कर रहे हो? मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूं,
मैं किसी को डम से रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लाइन में जाना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं डम से सेनली रिटर्न को कह रहा हूँ, डम क्वेश्चंस के मामले में, ठीक है। बट ठीक है। मैं डम किसी को नहीं बोल रहा, बट वो अच्छे गेस्ट लाता है, अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। उसके बाद उनकी उनकी डिस्कशंस बहुत अच्छी होती है। डिस्कशंस बहुत अच्छी होती हैं, हम्म, और वो कॉन्वर्सेशन लगती है, इंटरव्यू नहीं लगता है, जो मोस्टली पॉडकास्ट इंडिया में लगते हैं, माइन इंक्लूड। उसके उसके क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे करके पूछता है, ऐसे बहुत ठहराव है, बिल्कुल शांत से एनवायरनमेंट है, पीछे उसके वर्कर्स हैं ऐसे खाना बना रहे, हाँ, वो खाना चम्मचों की बना रहे, आवाज आ रही है, और चाइना डिश डिशेस की, लगता है भाई उसका ठीक है। खाना। हाँ, चम्मच, स्टील की चम्मच की चाइना डिश पे पड़ने की आवाज है, टक टक टक। तो मुझे टेल मी व्हाट आर द 5 ट्रेंड्स दैट यू थिंक आर गोइंग टू शेप द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हाँ, वो ऐसे ही पूछता उसको बहुत, इंडस्ट्री हाँ सब, वो थोड़ा सा वो करता है वो। हाँ हाँ, ठीक है, उस आगे नहीं, वो अच्छे, वो बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत सही है। बढ़िया, वो अच्छा पॉडकास्ट है, उसको देख सकते हो। उसके बाद क्या ही बोलूं भाई फिर, और कौन नहीं, ठीक है, मतलब ना क्वेश्चंस के मामले में, क्वेश्चंस कौन अच्छे पूछता है इस पे बोलूं मैं, और मतलब जो ट्राई करता है कि जितना हो सके इसको कॉन्वर्जेशन बनाए, वो लगता है मुझे ये प्रखर वाला, ठीक है। वो तेरा कैमरा रुक गया बीच में यार, मेरा नहीं आ रही नहीं, है ना? वो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी टेंशन नहीं, मुझे आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रखर का मुझे लगता है, क्योंकि वो ना क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, बीच बीच में वो अपने वो भी करता है, ठीक है, नो डाउट, सब ठीक है, तो अब कॉमेडी वो सब ठीक है, बट वो क्वेश्चंस पूछता है, उसके ना वो उनके उसको देखो, जैसे सीरियस गेस्ट जो आते हैं उस पे, जो किसी टॉपिक पे बात करना है, स्टैंड अप कॉमेडी। अब तुम एक बात बताओ, तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बुलाओगे तो तुम उससे कॉमेडी की तो बात करोगे यार, तो ठीक है, वो ऐसी बात करता है। बट अभी लेटेस्ट उसका एक पॉडकास्ट आया है जिसपे उसका फाउंडर आया है, एक कंपनी है, प्राण प्राण एयर प्यूरिफायर्स की जो कंपनी है, उसका जो फाउंडर है, इंडियन है वो लौंडा, उसका पॉडकास्ट है, और एयर पॉल्यूशन पे उसने बहुत तगड़ी पॉडकास्ट की है उसने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, बहुत मस्त है, वो देखना। तो आपने मतलब प्रखर का वो वाला पॉडकास्ट देखा है, जय सिंह के साथ, एक स्टोरी टेलर जय सिंह, जब उसने वो कहानी सुनाई थी वो, यस, कि एक बार दिल और दिमाग हाँ 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 वाला, हाँ 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 हाँ, बहुत बाप रे बाप। वो तो भाई जय सिंह की खासियत है, वो तो हाँ हाँ जय हाँ सिंह हाँ की हाँ हाँ खासियत है, हाँ ही इज टू गुड। हाँ, मुझे एकदम याद आया इससे। हाँ, और प्रखर ऐसी वो प्रखर पे जब रवि गुप्ता आया था, भाई, वो तो दोनों एपिसोड इतना तगड़ा है भाई, मस्त है। अच्छा क्या ठीक है, बोलूं उसका। पॉडकास्ट की बात हो रही है, सो लेट मी, इधर मैं जो बिंज वॉच कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट, जो प्रोबेबली बेस्ट है इंडिया में, लोग बहुत कम बात करते हैं उसकी, लेकिन वो है तीन ताल। चार वाक, ना अच्छा ना, तीन ताल, अच्छा हाँ यार, उसकी बात मैं नहीं करी, मैं आता हूँ उस पे भाई। चार वाक पॉडकास्ट भी, हाँ ऑब्वियसली, चार वाक पॉडकास्ट कुशल मेहरा, बहुत ही, वो पॉलिसी बेस्ड डिस्कशंस करता है, लाइक डिस्कशंस करता है पॉलिसी वॉलिसी पे, वो भी मस्त करता है। बट तीन ताल क्यों? क्योंकि तीन ताल में तीनों जायज जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तीनों जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हैं, और ये आज तक वालों का, इंडिया टुडे ग्रुप का है, ठीक है, वो सब हटाओ, बट तीन ताल भाई, इट्स अ क्या शो है। वो लोग सीरियस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन इतना सटल तरीके से, मतलब उनकी ये डेसिबल होता है उनका कि, तो अब वोट चोरी के मुद्दे पे राहुल गांधी जी निकले, अब बताइए वोट चोरी के मुद्दे पे उनको बोलने की क्या जरूरत थी, और ऐसे भाई इस टोन पे वो बात कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा बकैती कर रहे हैं, वो ऐसी ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं वो, बिना और हंसे, इसी बिना इसी टोन को, इसी पिच को मेंटेन करते हुए इसी पिच को मेंटेन करते, वो इसी पिच को मेंटेन करते हैं, इससे ऊपर जाते नहीं है, बहुत रेयरली हंसते भी होता है ऐसे इससे रहता ऊपर। है। ताऊ ताऊ आपने बोले, हाँ हाँ ताऊ हाँ हाँ, सरदार भाई, और एक तो हिंदी में करता है तो और मजा आता है भाई, बहुत बढ़िया शो है सुंदर वो, लगता है ना। उसको तो बस लगा आपको के याद है वही वाला जब, है। आपको याद है जब ये वीकली चौपाल का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को हाँ, पिच किया तो था, अब हाँ तो हाँ मैंने हाँ रेफरेंस दिया था कि आप लोगों ने हाँ, तीन ताल देखा है। तीन ताल देखा है, हाँ, बाप रे बाप, वो क्या, नहीं, तो कोई बहुत अगर बढ़िया है बोले भाई, कमेंट्स में कभी कि आपके तीन हाँ, ताल की कॉपी कर रहा, हाँ हाँ, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम तो पहले एपिसोड में बोल कॉपी चुके हैं नहीं, भाई, इंस्पिरेशन है, कॉपी हम उन लोगों की इंस्पिरेशन नहीं है, कर सकते हाँ। भाई। और एक सेकंड, हर पॉडकास्ट किसी ना किसी का कॉपी ही है, ठीक है, पॉडकास्ट There is- इंडस्ट्री एक पॉडकास्टर की हाँ, कॉपी है। एक पॉडकास्ट की कॉपी, सही बात है, अभी नहीं, हाँ, रुक जा, ठीक है, तो हाँ भाई, तीन ताल इज अ रिकमेंडेशन, तीन ताल, जरूर देखो, आप चार बाग हर पे आ भर रहे को थे। दिखाओ। चारा पॉडकास्ट भी मुझे कुछ उसके, कुशल मेहरा मुझे बहुत सही लगता है चारा पॉडकास्ट, क्योंकि ना वो पॉडकास्ट एज अ बिजनेस नहीं करता है, इसलिए वो अच्छा करता है,
वो एज अ बिजनेस, उसमें कोई उसका सेटअप नहीं है, कोई उसका स्टूडियो नहीं है बहुत महंगा, कोई उसके बहुत महंगे वो नहीं है, वो ऑनलाइन ही करता है, ऑनलाइन पॉडकास्ट। उसका इंट्रो आता है सिर्फ एक लाइन का, हाय दिस इज कुशल मेहरा, वेलकम टू शाहरुख पॉडकास्ट, बस खत्म। कोई महंगा इंट्रो नहीं, कोई वीडियो, कोई ऐसे ग्लिम्स एडिटिंग खट खट कुछ नहीं, सिंपल पॉडकास्ट लाइव। और खास बात, लाइव करता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एंड एडिटेड, इट इज लाइव। कितने सब्सक्राइबर्स हो गए उसके? 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और वो पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से कर रहा है, ठीक है। He was अच्छा। amongst the first। लोग सोचते हैं कि बियर बाइसेप वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट, नहीं, उससे पहले उसने शुरू कर दिया था। वो तब से कर रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर ही है उसके, क्योंकि वो उसको बियर प्रमोट करता ही बाइसेप्स नहीं ने है। उसको मेन स्ट्रीम में लाया है। हाँ, वो उसने उसको mainstream कमर्शियलाइज किया है। हाँ कैसे उसने ना करना क्या वो किया, दिखाया। मतलब चारवा का क्या है ना, उसने मतलब वो उसका कुछ प्रमोट नहीं करता उसको, क्योंकि वो उसका मेन काम भी नहीं, मेन काम उसका बिजनेस है जो भी है, बट वो वैसा उससे वो अच्छा लगता है। उस पर आपको सीरियस डिस्कशन देखने हैं, या तो सीरियस या तो क्रिकेट। अब वर्स 2 बताओ, वर्स 2। वर्स्ट, पहले उससे पहले मैं आपको अपने टॉप 2 बता देता हूँ। मेरे लिए मेरे टॉप 2 हैं, मेरे लिए मेरे टॉप 2 कौन रहेंगे यार? भाई सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है, 8 विकेट गिर चुके हैं, कप्तान साहब आउट हो है? गई हैं। हाँ, अब विमेंस वर्ल्ड कप, भाई साहब 1 ओवर में 2 विकेट गिरे, दीप्ति शर्मा भाई भाई साहब भाई देखो, अगर अभी बात खत्म करते करते 9वां विकेट भी गिर गया ना, हाँ, तो फिर 10वां विकेट गिर के रिएक्शन देंगे फिर। हाँ बिल्कुल मस्त। आप इसमें स्क्रीन शेयर करके दिखा भी पाओगे क्या मैच, अगर 9वां विकेट गिर गया तो? मतलब दिखा सकता हूँ, बट वो ना हो जाए यार, मतलब कॉपीराइट वगैरह कुछ? कॉपीराइट वाला ना हो। हाँ, हो सकता है आ जाए तो। क्योंकि वो यूट्यूब भी खुद से कर देगा ना कि भाई वो तो हॉटस्टार का पीछे पड़ जाएंगे, रहने देते हैं। अरे ऐसे ही बात कर लेंगे, लोग भी देख ही रहे होंगे। ठीक है, सही तू है। बता, तू अपना बेस्ट 2 बता रहा था। मैं बता रहा था कि सबसे नंबर 1 जो मुझे एट प्रेजेंट लगता है, यार मैं उसका नाम भूल गया। कुछ हिंट दे तो मैं बता हाँ, दूंगा, मैंने सभी अरे देखे हैं। हाँ, नहीं, मेरे दिमाग में सोचा था तुम। सबसे ऊपर मुझे जो लगता है वो लगता है द लॉर्ड, लेफ्टिस्ट है, बट समदीश भाटिया। उसका पॉडकास्ट नहीं है, वो तो एक यार ऐसे तो ठीक है, हाँ, निखिल वो कामत का भी नहीं है इंटरव्यू, पॉडकास्ट। नहीं इंटरव्यू टाइप, मतलब वो ठीक है। हाँ संदेश ठीक है, लेफ्ट से मुझे कोई ठीक है। मतलब नहीं है, ठीक है, बढ़िया करता है, हाँ, वो बढ़िया करता है, यूनिक मजा करता आता है है, वो, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, इसलिए मुझे पता था उसका, बट मैंने वो बोला नहीं क्योंकि मैं पॉडकास्ट स्पेसिफिक सोच रहा था। हाँ, और बढ़िया, निखिल कामत भी बढ़िया, बट आपने बता दिया है तो मैं नाम लूंगा। मतलब लोग अब पसंद नहीं करते वो, बट पॉइंट इज मुझे ऐसा लगता है जब बंदा राइज करने लग जाता है तो फिर उसको हेट उस बराबर मिलती है। कौन? मुझे ऐसा लगता है कि राज शमानी। फिगरिंग आउट, हाँ, फिंगरिंग आउट। अब देख क्या हुआ है, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ। अब अगर तू मार्क कंटिन्यू कर लूं करता ना, कि- अब अगर तू कंटिन्यू करता ना तो किसी को पता नहीं चलता। अब हम जो रुक के हंस दिए ना, तो अब लोग को पता चल जाएगा तूने क्या बोला है। क्या मुझे कट करना चाहिए? देखो, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मेरे मुंह से निकला है। हाँ भाई, अब तू बता, बीप कर दियो, भाई मैं बीप कर देना। चलो आगे कंटिन्यू कर, रुक मत भाई, मैं कहता हूँ जोक के बाद रुकेगा तो और ज्यादा सोचेंगे लोग। कंटिन्यू कर। हाँ, ठीक है। फिगरिंग आउट विद राज शमानी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे उतना नहीं लगता, बट ठीक है, देख लेता हूँ मैं नहीं, वो देखो, अब ऐसा बेकार हो गया, मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा, वो जब वो हो गया ना थोड़ा स्टार टाइप, तब थोड़ा खराब हो गया। बट जब उसने शुरू ही किया था ना, मेरे ख्याल से जब नितिन गडकरी वगैरह आए थे उसके बाद से थोड़ा सा ऐसा हो गया। लेकिन उससे पहले जब वो कॉन्वर्सेशंस करता था ना, वो जबरदस्त थी, अल्टीमेट ऐसे तो फिर बातें स्टार्टिंग में करता। बियर बाइसेप के पॉडकास्ट भी अच्छे होते थे। कुछ पॉडकास्ट हैं, मैं तो आज भी कहता हूँ, उसने तो पॉडकास्ट किया था बमन ईरानी के साथ, पहला वाला, वो बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है, बट फिर वो गड़बड़ हो गया। मैं ये दोनों ठीक है, गेस्ट तो मैं नाम चेंज। मैं ये दोनों ठीक है। गेस्ट स्पेसिफिक देखता हूँ। तो गेस्ट राज शमानी हटा के मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा है फिर विनम्र कसाना, दोस्त कास्ट। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, समदीश और विनम्र कसाना दोस्त कास्ट मेरे ये टॉप 2 हैं।
Verse two? हाँ अब आप बताओ वर्स टू पे थे हम। अच्छा, एक पॉडकास्ट रिकमेंडेशन, और सॉरी मेन स्ट्रीम नहीं है बट मैं करना चाहूंगा, वाद नाम से वाद। पॉडकास्ट है भाई, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होता है, जबरदस्त। बहुत बढ़िया, नो डाउट बहुत बढ़िया होता है, मेन स्ट्रीम नहीं है बट और बहुत वो अच्छा, मेन स्ट्रीम लगभग है। मतलब है सैवड है नहीं। उसको, पर वो इतना दिखता नहीं है, लाइक हाँ जैसे हाँ हाँ बियर बाइसेप वगैरह के आते हैं बहुत हाँ। ज्यादा, इसके बहुत कम आते हैं, बट है ये वही लोग जानते हैं जो पॉडकास्ट सुनते हैं। हाँ हाँ जी भैया, हाँ भाई, आप बता रहे थे वर्स टू। वर्स टू भाई, ये जो आ गए मतलब वर्स टू में, अंडरस्टूड है एक नाम तो। नहीं उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वर्स टू रहन देते हैं आई शुभांकर थिंक। मिश्रा का जो पॉडकास्ट है अरे हाँ यार, वो हाँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ सही कह रहा वो हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पॉडकास्ट लेता ही है एज जर्नलिस्ट इंटरव्यू, तो फोन लेके ऐसे बैठ गया है सामने और ये सवाल तो अगला, ये कॉन्वर्जेशन है ही नहीं, वो पॉडकास्ट, हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो। मुझे पसंद नहीं है। प्लस वो बहुत वैसा वाला, वो प्रोपोगंडा वाला, वो राइट साइड वो का ही करता है वो एक तरह से, राइट, और वो ना क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे पूछता है इस पे कंट्रोवर्सी हो। कंट्रोवर्सी हो। वो जानबूझ के ऐसे पूछता है। हम्म दूसरा मेरा भी यही नाम है, क्योंकि एक तो सही है, अच्छा याद दिलाया। हाँ और दूसरा ऐसे ध्यान, अब मतलब मेन जो नाम सब लोग बोलते हैं मैं उसको नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, बट आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग विद रणवीर अलाहाबादिया? नथिंग वेंट रॉन्ग विद रणवीर अलाहाबादिया। लोग पागल हैं, तो कितना लोग को लग रहा है हेट कि क्यों मिल रहा है? लोग को लगता है समथिंग वेंट रॉन्ग विथ हिम, बहुत पैसे कमा रहा है, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भाई। उसको 200-300 लोगों को नौकरी दिया हुआ है, वो उसको पैसे देने हैं सबको, उसको अपना उतना बड़ा स्टूडियो का रेंट भरना है, उसको करना ही है। अब मैं बोल तो रहा हूँ भाई, अगर कभी मैं इनवाइट हुआ अगर तो मुझे बड़ा वो लगेगा, तो बट ठीक है कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, उसने कुछ गलत नहीं किया है, लोग पागल हैं, वो अपना काम कर बट रहा आई है। लाइक द कॉन्फिडेंस दो, क्या कॉन्फिडेंस कि कभी मैं इनवाइट हुआ। भाई मेरा मन है ऑब्वियसली, लोग मुझे उस पर गरिया लेंगे, मुझे चलेगा, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कभी अगर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता हूँ टचवुड आगे जाके, और मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा भाई, मैं तो जाके बोलूंगा कि भाई मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, जब मंकी चैट बना था आपकी उसके ना, पहले से फॉलो कर रहा हूँ मैं, नो डाउट। आपकी ना फिर रील कटेगी ऐसा, ऊपर ये वाला ठीक है, और नीचे स्टिल हो रखी है वाली, ठीक है, हाँ पुरानी, फिर ये वाली आफ्टर चलेगी, बिफोर, हाँ ऐसे वाला वो ठीक है, चलेगा। करो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दे बे, अब नहीं पता, मैं नहीं देखता अब, क्योंकि गेस्ट नॉर्मल आते हैं, मुझे उन गेस्ट में इंटरेस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं गेस्ट स्पेसिफिक देखता हूँ, अगर गेस्ट मेरे पसंद का है तो मैं देखता हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, बट जाना चाहूंगा मैं, बुलाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा जो है इंटरनेट पे जो है कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जानता हूँ मेरे साथ एक और चीज होने वाली है, मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, आज डेट नोट कर ले, ठीक है, और ये होगा, मैं तो बता रहा हूँ, ये कल को टचवुड में अगर कहीं कैमरा माइक पे पहुंचता हूँ जहां पे मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं, और मुझ पे मेरे व्यूज पूछे गए सेक्युलरिज्म पे लेकर के, ठीक है, तो एक पुरानी क्लिप आएगी एक पॉडकास्ट के जिसपे मैं गया था बहुत टाइम पहले, ठीक है, उस पॉडकास्ट का नाम था कॉर्नर विद कृष्णांश, ठीक है, उस पर मैंने सेक्युलरिज्म को लेकर कुछ बात कही थी जो बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, तो क्लिप मैं तू टाइम ये वायरल होगी, तू देखियो, और मैंने जो बात उस टाइम सेक्युलरिज्म पे कही थी और आज मेरे जो व्यूज हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है भाई, व्यूज चेंज होते हैं, पीपल चेंज, व्यूज चेंज, ठीक है, आएंगे लोग कि देखो पहले तो ये कह रहा था, आज ये कह वो रहा है, हाँ वो चीज होती है ना, वो वायरल होता है कि किसी का कोई किसी ने कुछ बोला, कोई फेमस व्यक्ति ना, उसका 2013 का ट्वीट दिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ तो बोला होगा भाई उसको, यार 12 साल में व्यक्ति का क्या दिमाग चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, 12 साल भाई 12 दिन में होता है 12 है ना, वो पता नहीं है इतना क्यों उसमें वो हो जाता है, देखो भाई, लगेगा उस टाइम हिपोक्रेट पे हिपोक्रेट। उस टाइम जब मैंने सेक्युलरिज्म पे बात करी मुझे चीजें नहीं पता थी उतनी, तो मुझे जो पता था उतनी मुझे पता चली, मैंने बोला, अब जब मैंने और पढ़ा है उसके बारे में और जाने, मेरे व्यूज बदल गए, ठीक है यार, अब क्या छुरा लगा दोगे क्या करे पे। सही बात है। तो भैया आप अपनी आखिरी एक रिकमेंडेशन जो है आपने एंड के लिए बचा रखी थी। यस, इट्स नॉट, अच्छा हाँ, दो बता देता हूँ, मतलब बस नाम ले लेता हूँ, देखना अच्छी है, द डिप्लोमैट करके एक वेब सीरीज है, अभी मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर, बहुत अच्छी है, देखना, ठीक है, मैं अभी देख रहा तो मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं अब मैं बताना चाहता हूँ,
एनिमे रिकमेंडेशंस। ठीक है भाई, हमारे बहुत बड़े अभी एनिमे ही देख रहे, महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है तब वन पीस का नया, अच्छा महंगा पड़ रहा है वन पीस का, ठीक है। देखो, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि एनिमे इज कार्टून। नो, झूठ। मैं एनिमे देखता था बचपन में, मुझे पता भी नहीं था कि इसको एनिमे कहते हैं। जब ड्रैगन बॉल जी वगैरह आता था या पोकेमोन आता था, मुझे लगता था कार्टून आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मस्त मस्त शो, नो डाउट, बट एनिमे इज नॉट कार्टून। पहली बात तो जो लोग बोलते हैं मैं एग्री करता हूं उनसे। और अगर आप इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअली हाई हैं, इतने सुपीरियर है कि आपको लगता है कि एनिमे इज नॉट वर्थ योर टाइम, यू आर स्टूपिड। बस बिकॉज इफ यू आर इन लव विथ स्टोरी टेलिंग, अगर आप कैरेक्टराइजेशन के फैन हैं, अगर आप साइड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि एक शो में डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अगर आपने एनिमे नहीं देखा है तो। सही बोल रहा हूं, कुछ गलत? Anime is a book which is created by the animators. एनिमे इज अ बुक विच इज क्रिएटेड बाय द एनिमेटर्स। ठीक है, वाह। चारू कुमार की लाइन है भाई। एनिमे से खतरनाक स्टोरी टेलिंग कोई फिल्म नहीं बना सकती, कोई बुक नहीं बना सकती। एनिमे में जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है, आप कोई जोड़ नहीं है उसका। जापानीज बट यार बहुत बहुत लंबी होती है यार, मैं शुरू करना चाहता हूँ बट फिर सोचता हूँ देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक। मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरा दोस्त आया शुभांकर, शाउट आउट टू शुभांकर ब्रो, इंट्रोड्यूसिंग मी टू एनिमे। ये साले बोलते हैं मैंने नहीं देखा, उसने बोला आओ तुम देखो नारुतो मेरे साथ बैठ के। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, चल। मैं देखनी शुरू करी, 2-3 एपिसोड देखा, चल रहा है स्लो स्लो। मैं कहा ठीक है कुछ है, चला गया। फिर वो घर चला गया, मैं फिर देखता रहा 3-4 एपिसोड। जो लोग नारुतो देख चुके हैं उनको मैं, दिस इज फॉर यू गाइस। और जो नारुतो नहीं देखे उनको भी बोल रहा हूँ, देखना शुरू करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले सीजन में, पर पहले कुछ एपिसोड में बस वेट करो एक फाइट का, गारा वर्सेस रॉकली। ठीक है भाई, गारा वर्सेस रॉकली की फाइट कृष्णाश तू देख लिया, उसके बाद तू नहीं रुकेगा, तू नहीं रुकेगा। पीक मोटिवेशन, मैंने सुनो, वो शुरू की थी। पीक मोटिवेशन, पीक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, जितने तू अच्छी अच्छी चीजें बोल दे वो तुझे एनिमे में दिखेगा। पीक स्टोरी टेलिंग, पीक कैरेक्टराइजेशन, पीक मतलब हर चीज का जो एपिटमी है वो एनिमे में है, वो मूवीज में नहीं है, वो वेब सीरीज में भी नहीं है। सच में, मैं ये बोल्ड स्टेटमेंट है बट नहीं है, ये मैं एकदम डंकी की चोट पे कह रहा हूँ, मैं एकदम डंकी की चोट पे कह रहा हूँ मैं। और जिसको पॉलिटिक्स में थोड़ा हाँ ज्यादा हाँ, टू बी एग्जैक्ट वो वन पीस देखे। जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो वन पीस देखे, कमिंग फ्रॉम एन एनिमे लवर। भाई ये चाटता है एनिमे। अभी मैं उतना नहीं देखता हूँ, मैंने बहुत कम देखी है। मैंने गिन के 4-5 एनिमे देखा है, नारुतो देखा है मैंने, डीमन स्लेयर देखा है, अटैक ऑन टाइटन। ये इनसे पूछो, चारू भैया से पूछो कि आपने मूवीज भी देखी, आपने एनिमे भी हाँ, देखी, बहुत आप movie देखता एनिमे है प्रेफर ये। करोगे या मूवीज प्रेफर करोगे? पूछो इनसे। भाई पूछने की जरूरत ही नहीं है, तू मुझसे पूछना, मुझसे पूछ। हाँ बताओ क्या प्रेफर एनिमे, करोगे? एनिमे, सच में भाई, मैं देख के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप दोनों मिलके चारू, सवाल है कि अगर तू मूवीज भी देखता ही हो, मूवी भी देखता है, तू शो भी देखता है, सब देखता है, अगर तुझे प्रेफर करना हो तो क्या प्रेफर करेगा? मूवीज या एनिमे या वेब सीरीज या क्या? डिपेंड करता है डिपेंड की बात नहीं, बट तुम्हारी प्रेफर, डिपेंड तो मेरा भी करता है इन जनरल। एनिमे। सुनाई दिया? एनिमे। ठीक है। अच्छा, अब मैं तो करता एक ही, चीज obviously, पूछता हूँ, अच्छी मूवी बनेगी तो हम अच्छी मूवी हाँ। देखेंगे। हाँ, मैं एक चीज Time पूछता depending हूँ, मैं देखो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस कॉम को जिसने एनिमे को कभी भी टच भी नहीं किया, ठीक है? हाँ, exactly, देखो, मैंने एक बारी वकार के कहने पे बाकी हानमा करके एक वो थी, मैंने भाई शुरू की थी। देखी भी तो वैसी। हाँ, तो भाई मैं शुरू फिर करी उसमें बाकी स्ट्रेच नहीं हानमा कर से। पाया, तो मैं वही इसने कह रहा हूँ, सुनो बाकी तो सही। हानमा से शुरू करी, गड़बड़ अरे नहीं सुनो सुनो सुनो, स्टार्ट कर मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप दोनों ये बताओ, डिस्कस करके टॉप 3 एनिमे शोज बताओ जिससे मेरे जैसे नवागंतुकों को शुरू करना चाहिए। शुरू करना एनिमे चाहिए, में। मैं बता रहा हूँ, डिस्कशन भी नहीं करना, मेरे से एग्री करेगा वो। 3 शोज है, ठीक है। ठीक है। 2 छोटे शोज हैं। पहले उन्हें सवाल बता दो, सवाल जरूर बता दो। पूछ रहा है कि अगर ऐसे इंसान को जिसने एनिमे कभी नहीं देखा है उसको इंट्रोड्यूस करना हो, मैं बता रहा हूँ, तू बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि
बंदे का नेचर कैसा है मेरे को ये बताओ। नेचर वचर हटाओ, छोड़ो नेचर वचर छोड़ो, अगर वो नहीं नेचर के हिसाब से अगर ये बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं भाई वो डेथ में जाता है, वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अगर कोई यार, बैठ nature के बताओ। देखता है, हाँ अपने में रहता अच्छा, है। हाँ मतलब तू किस तरह से अकेले बैठ के अपने हिसाब से देखना चाहता है या फिर टीवी लगा के सबके साथ देखना चाहता है, ऐसी टाइप का क्या मतलब? अकेले अकेले अकेले, अकेले अकेले। अकेले मैं अकेले देखता अकेले हूँ। अगर शुरू कर रहे हैं तो डेथ नोट मैं वही बता रहा हूँ, रुको मैं बताऊंगा, मैं अभी नया नया एनीमे में घुसा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दो छोटे एनीमे, एक थोड़ा सा एक लंबा एनीमे, ठीक है। डेथ नोट 30 या 35 एपिसोड है उसमें, 30-35 एपिसोड है, 20-20 मिनट के, उसमें पूरा नहीं देखा, 15 से 20 एपिसोड में वो है। उसके जाने के बाद हाँ स्पॉइलर मत दो, ठीक है। 30-35 एपिसोड है, 20-20 मिनट के हैं, देख सकते हो, मतलब 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, एक दिन में खत्म हो जाएगी। वैसे तो देखना शुरू करेगा तो बिंज वॉच करेगा, बट ठीक है। डेथ नोट सेकंड, अटैक ऑन टाइटन 60 एपिसोड है मेरे ख्याल से, उसमें 50-60 एपिसोड्स है। माइंड फक जो कहते हैं ना, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था पहले, बट ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ? वो भी पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है वो एक तरह से, क्लासिस्ट अच्छा। रेसिस्ट टाइप, ठीक है। अच्छा। अटैक ऑन टाइटन माइंड खराब हो जाएगा तेरा। मतलब मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, उसकी एडिटिंग छोड़ करके मैं अटैक ऑन टाइटन खत्म कर रहा था। मैं पहले खत्म करूंगा, उसके बाद करूंगा एडिट, छोड़। और तीसरा नारुतो। ठीक है। नारुतो इज पीक स्टोरी टेलिंग भाई, पीक स्टोरी टेलिंग, पीक। बट वो बहुत लंबा है सुना है, ऐसे ही है ना? लंबा नहीं है, उसमें कितने एपिसोड्स हैं? 500 एपिसोड्स हैं। कहने में 500 नहीं, हाँ। आधे जैसे होता क्या है ना, एनिमे में बहुत सारे फिलर एपिसोड्स भी होते हैं, ठीक है। उनको अगर तू सही जगह से देखेगा ना, तो वो बता देते हैं कौन कौन सी फिलर एपिसोड्स हैं। जैसे कौन सी है सही जगह? हाई एनिमे क्या? अच्छा हाँ, वो सॉरी क्रंची रोल, सॉरी, वो अच्छी, वो सब ठीक है। नो क्रंची रोल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनिमे आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ठीक है, वहां से देखो, उसमें बता देगा कौन सी फिलर। उनको चाहे तो स्किप भी कर सकता है, ना करे तो बेहतर है, स्किप भी कर सकता है तो सही है। बट जब वो भाई नारुतो इज पीक, मैं तुझे बोल रहा हूँ, हिम्मत करके थोड़ा सा जिगरा लगा के, ठीक है, देख ले। मैं एक काम करता हूँ ना, शुरू करने के लिए डेथ नोट देख लेता हूँ। डेथ नोट से शुरू करो ना, तो फिर तू वापस आना, तू डेथ नोट शुरू कर, और अगले किसी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि तूने डेथ नोट देखा, तुझे कैसा लगा, ठीक है। चलो ठीक है। बट देखना पूरा हिम्मत लगा के, 30 एपिसोड एक दिन में खत्म कर देगा। मुझे डीएम पे बता देना कहाँ से देखूं। क्रंची रोल पे फ्री में? बता फ्री दूंगा। में नहीं फ्री, मतलब अबे 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है उसका मंथली, ठीक है। वो देख सकता है, वो सही है वो। चलो ठीक है, मेरे को लिंक भेज देना, ठीक है। हाँ, मैं लिंक भेज डीएम दूंगा। पे क्रंची रोल की। हाँ आईडी पासवर्ड दे दो। हाँ आईडी पासवर्ड दे दूंगा मैं, मेरे आईडी से लॉगिन कर लियो, ठीक है। नीच लोग यार हम। भाई नीच लोग एनिमे हैं। जरूर देखो भाई, एनिमे इज लव ठीक भाई, है। बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बढ़िया भाई, बहुत सारी रिकमेंडेशन यार। हाँ, अब रिकमेंडेशन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल कभी से। खत्म नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं बताया है भाई। मुझे तो आगे फिर- अच्छी बात ये कि इस एपिसोड के अंदर केवल हम दो आए हैं, नहीं तो हाँ 5 लोग होते और अरे, 5 और की होती। अपनी अपनी रिकमेंडेशन होती। हाँ, वो ये श्रांची भाई भी तो देखता है ना शायद episode है। एनिमे। श्रांशी नहीं, वो नहीं देखता श्रांची शायद मेरे नहीं ख्याल से। देखता है। नहीं, वो नहीं देखता भाई साहब, भाई तो कुछ भी नहीं देखता। अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। हाँ। पहली बार इंडियन विमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है बाय 52 रन्स। जीत गई। यस, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, इंडिया ओ, गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। भाई सच में यार वो सीन दिखाओ ना, ऐसे हल्का सा करके, हल्का सा दिखा दो। रुक, मैं इस पे खोल लूं फोन पे अपने, हाँ ऐसे ही दिखा दो ना। एक सेकंड। ओए होए होए होए। अरे यार, ये ऐड आते रहते हैं भाई, मजा आ गया भाई, अच्छे अच्छे नोट पे खत्म हुआ है भाई, देखते देखते मैच खत्म। हाँ। अरे वाह यार, भाई अरे मस्त है बहुत भाई, शुभकामनाएं सभी को, सभी को बहुत बहुत भाई साहब, शुभकामनाएं, बहुत खुशी हो रही है। इंडियन क्रिकेट टीम। मैं तो भाई ऐसा आदमी हूँ, मुझे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के 3-4 से ज्यादा मैं नाम भी ना गिना पाऊँ, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रेवोल्यूशन आएगा। वो आएगा, हाँ हाँ भाई, सच में भाई, मस्त वो मस्त रेवोल्यूशन आएगा यार, वो आना चाहिए था यार, बहुत टाइम मैच से फंस गया वेट था कर भाई रहे थे। बीच में, उसकी कैप्टन टिक गई थी ना। अबे साउथ अफ्रीका वाले हमेशा ही करते हैं, हाँ, वो चोक वो कर टिक जाते हैं जाएंगे। लास्ट में जाके यार। इसमें कुछ हुआ होगा, लॉन्ग ऑफ। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी।
हाय 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 हाय, वाह, बहुत अच्छे। पहली बार जीती है ना इंडिया? हाँ हाँ शायद फर्स्ट टाइम जीती है ना, हटा लो, हाँ अब first हटा time लो, जीती हटा है। लो, हाँ, हटा लो, बंद कर दो। इससे ज्यादा वो हो जाएगा। हाँ वो आ जाएगा। हम्म, देख भाई ये भाई स्टेज था साहब। इसका कि हमें ये भी नहीं पता था कि पहली बार जीती है कि नहीं, देख रहा है, ये कंडीशन थी। हाँ यार, मैं बता रहा हूँ ना, यही सेम और चीज मैं हुई नहीं कर रहा हूँ होगी भाई, मैं कन्फेशन नहीं करता भाई, 1983 नहीं में। देखते, नहीं देखते वर्ल्ड कप हम लोग, विमेंस वाले मैचेस नहीं हाँ देखते हैं, बट बहुत अच्छा लग हाँ रहा है फिर भी कि जीती है। भाई साहब, बहुत सही, मजा आ गया। हाँ, शुभकामनाएं सभी को, वीकली सबको बहुत बहुत चौपाल के शुभकामनाएं सभी भाई, ऑन दैट ऑडियंस नोट। वालों को। और ये हिस्टोरिक मोमेंट हमने लाइव, यस मजा आया देख के। यस 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 भाई मस्त, सही। बढ़िया बढ़िया। सबसे लंबा पॉडकास्ट चलो तीसरा दोस्तों, एपिसोड 1 घंटे 40 मिनट के आसपास हो गया। अब मजा आया कि आई स्मूथ फिर कॉन्वर्सेशन हुई है भाई। स्मूथ था यार, क्या बढ़िया है। चलिए दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग एक यहाँ साथ तक टिके हो। अच्छा, क्या है अभी हुआ है? Sudan. अच्छा सूडान वाला जो तू बता रहे थे, हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया? बाद में करेंगे। सूडान में कुछ हुआ है जो अगले एपिसोड में बात करेंगे। चलो ठीक है, चलो बहुत चलो धन्यवाद गाइस, सबको, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। इस आपके एपिसोड का कोई क्या है भी भाई, हाँ क्या? हाँ, 2-3 चीजें इस एपिसोड का, वो कोई भी रिकमेंडेशंस आपके हैं, मूवीज, वेब सीरीज, एनिमे, पॉडकास्ट, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन, बुक्स की बात हमने नहीं की, किसी और उसमें करेंगे, अब टाइम ज्यादा हो गया है। बट बस मैं चलो कर ही रहा हूं तो दिखा देता हूँ, ये पढ़ने जा रहा हूँ मैं अभी, जॉर्ज ऑरवेल की 1984, बात करेंगे इस पे। मुझे नहीं लगता YouTube देखने वाली ऑडियंस बुक्स पढ़ती होगी। हाँ सही बात है, नहीं देखती सच में भाई, इट्स सैड। एक अटेम्प्ट किया था हमने samelyWritten.com के साथ की ऑडियंस को विजुअल से रीडिंग पे वापस लेके आए, वो अटेम्प्ट काफी बुरी तरह से फेल हुआ है, बट ठीक है, हमारी कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल, लिंक बहुत है बढ़िया, description। कोशिश ही जो है वो मैटर करती है, लिंक इन हाँ डिस्क्रिप्शन। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत फिर बहुत से, धन्यवाद सबको, थैंक यू और सो मिलेंगे मच, अगले थैंक यू। एपिसोड में। वीकली चौपाल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर शेयर करें इस करें, कॉन्वर्सेशन शेयर को। करें प्लीज, शेयर भी करें कर रहे इस हैं। चैनल पे, जो है इस चैनल पे इन एपिसोड्स की अब जल्दी ही रील्स भी डलने लगेंगी। हाँ हमारा हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पेज भी बन रहा है, बन चुका है, वीकली चौपाल नाम हमारा से, ट्विटर पेज भी उसको बन भी गया है, जाके उसे प्यार फॉलो कर दीजिए। सकते हैं। सब बन चुका है भाई, ऑडियंस बन नहीं चुका बन है, रही we are है, वो everywhere। बनाना आपका काम है, वो बनाना आपका काम है अब, ठीक है। चलो जी, नमस्ते दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मत कर भाई, अभी वो आ जाएगा, रुक जा, रुक भाई, वो पागल आती है। कभी लाऊंगा इसको, इसका कैमरा सही है इसको लाऊंगा मैं, इससे एनीमे रिकमेंडेशन हाँ। दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, बाय। बाय 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 बाय।